मेरा नाम किशन सहाय, मैं पुलिस में आईजीपी के पद पर हूँ। अभी पुलिस मुख्यालय जयपुर मानवाधिकार में मेरी पोस्टिंग है, आईजी मानवाधिकार के पद राजस्थान में। और ये विचारधारा मिशन जो मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन है, इसको थोड़ा यहाँ से देखो, ज़्यादा टेढ़ा चला रहे हैं 5-7 साल हो गए। अभी अपन ने 7-8 जनवरी को बाबूलाल जी के उसमें किया था, इनके उसमें नेतृत्व मान लो इनका ही सारा उसमें खर्चा था, तो 7 और 8 जनवरी को किया था। तो अपन ने वहाँ क्या किया था, कोई माला साफा का रखा ही नहीं कोई सिस्टम। इसमें क्या फ़ायदा होता है, एक तो अपना समय बर्बाद नहीं होता। अपने बहुत सारे वक्त आते हैं जो सोचते भाई मैं अपनी बात कहूँ, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, इसमें भेदभाव भी हो जाता है। कईयों के ज़्यादा माला हो जाती है, कईयों कम रह जाती है, तो वो फिर आदमी फील करता है। तो भेदभाव ख़त्म करने का अपन जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं कि इनको कम से कम कैसे किया जाए। तो ज़्यादातर चीज़ों की औपचारिकता अपन नहीं करेंगे तो वैसे भेदभाव कम पड़ जाता है। तो आगे से चूँकि अपन जैसे अपना टॉपिक भी है, चाहे नास्तिकता बोल दो, चाहे मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन बोल दो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोल दो, इसमें अपन क्या फालतू की जो ये फॉर्मेलिटीज है, ये धर्म में भी तो फॉर्मेलिटी है भाई, ये करो धीरे धीरे वो एक विज्ञान होता है, फिर टेक्नोलॉजी से बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ जुड़ जाती है। तो अपन को ये माला साफा का और ज़्यादातर ये बोलने का, खुद ही अपना आदमी आए अपना इंट्रोडक्शन दे दे, बस इतना ठीक। तो ज़्यादातर तो एक से एक बढ़ के विचारक जो नास्तिक होते हैं वो भी विचारक होते हैं, क्योंकि वैसे कोई आदमी बढ़ता नहीं है, परवरिश जिस ढंग से होती है और उसके बाद फिर वो चेंज करता है, तो उसको काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। अगर बच्चे को बचपन से कोई चीज़ नहीं बताई जाए तो आसानी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होगा। हर बच्चा पैदा होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। तो बच्चा, हर एक का बच्चा, छोटा बच्चा हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है, लेकिन वो जानते जानते फिर घरवाले कुछ, तो घरवाले हकीकत की बातें बताते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें और भी वो हर चीज़ का जानने का प्रयास करता है। तो घरवाले क्या पुराने धर्म के हिसाब से जवाब देते हैं, भाई इसमें ये है, इसमें ये है, तो पुरानी चीज़ें अंधविश्वास सीख जाता है। तो मैं एक तो ये कहूँगा भाई, अपनी संख्या से कोई बात नहीं, संख्या कम ज़्यादा हो, लेकिन अपने जैसे सोच के लोगों में क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा होता है। तो एक दूसरे के अधीनता या एक दूसरे की लीडरशिप में कम मानना स्वीकार करता है। हर आदमी अपने आप को अलग मानता है, तो बिना लीडरशिप के, बिना एक दूसरे के लीडरशिप अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो संगठन नहीं बनता। जैसे पुलिस में भी हम 5 भी आदमी लगाएंगे, 5 पुलिस वाले लगाएंगे, तो 4 सिपाही लगाएंगे, उनके ऊपर एक हवलदार लगाएंगे, उनका लीडर लगाएंगे। तो एक तो लीडरशिप को मानना, लीडरशिप देना, दोनों चीज़ जरूरी है। और आप लोग सारे के सारे मतलब सारी चीज़ अनुभव प्राप्त किए हुए हो। एक जो नास्तिकता शब्द है ये पुराना है, आस्तिक नास्तिक, ये 3-4-5 हज़ार साल से इसमें संघर्ष चल रहा है, और अपन भी उसी संघर्ष में जुड़ गए। तो अपन ने नया क्या किया, तो अपन ने अब इसको मेरे हिसाब से नास्तिकता के बजाय, जैसे एथिस्ट वगैरह या नास्तिकता, उसके बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द देंगे तो वो नया लगेगा, इसमें वैज्ञानिकता है। तो अगर मेरे से तो कोई पूछता है भाई आप किस सोच को, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ। हालांकि वो 2 शब्द है, नास्तिकता एक शब्द है जो बोलने में आसान रहता है, 2 शब्दों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या आधुनिकता झलकती है। और नास्तिक का आस्तिक का तो जैसे मैं कोई ज़्यादा परिभाषा नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना सा सिस्टम है कि भाई लोग बाग जो ईश्वर को मानते हैं, भाई सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, वो तो हो गए। ये मानते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाई है, वो तो आस्तिक हो गए। और जो कहते हैं भाई ये तो ऑटोमेटिक बन गई, ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बनाई, वो नास्तिक हो गए। इसमें भी नास्तिकता में कोई जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं है, इसमें कोई नैतिकता भी नहीं है। हालांकि अपन सारे ये कहते हैं साहब नास्तिक आदमी होगा नैतिकता का होगा, जिज्ञासु भी होगा, लेकिन उसमें कहीं छुपा हुआ नहीं है ऐसा। इसलिए उसको अपन सब चीज़ को एलोबोरेट नहीं करेंगे, अगर ढंग से उनको चीज़ों को समझाएंगे नहीं तो जनता की समझ नहीं बैठेगी। बहुत सारे लोग जैसे ही कह रहे हैं नास्तिक है भाई, ये तो कुछ नहीं मानता है, फलाना, चाहे जो बातें वो पिछली बातें अपने जोड़ देते हैं। तो इसलिए उनको सब चीज़ का वो समाधान करते हुए अपन ने कहा भाई मानवतावादी विश्व समाज एक अवधारणा है, एक विचारधारा मिशन है, इसमें सब चीज़ इंक्लूड हो गई, वो सारी चीज़ें उसमें सारी समाहित हो गई। इसमें अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। ऐसा अपना लक्ष्य होना चाहिए।
इसमें नैतिकता भी आ गई, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आ गया, इसमें साहस भी आ गया, इसमें जाति धर्म को खत्म करने वाली बातें भी आ गई, और इसमें नस्ल भेद को खत्म करने वाली बात भी आ गई, इसमें स्वास्थ्य का भी आ गया, भाई खेल कूदों को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ इसमें आ गया। तो अगर इन सब चीज़ों का अपन नहीं लेंगे तो समाज में चीज़ें पूरी नहीं होगी। सिर्फ मैं नास्तिक हूँ, नहीं मानता, तो इससे नहीं तो ये साबित होगा कि आप खेल कूदों को बढ़ावा देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। इससे साहस का भी कोई थोड़ा बहुत पता लगता है, भाई चलो भगवान के भरोसे नहीं है, अपना खुद का स्टैंड में थोड़ा बहुत साहस तो कह सकते हो। लेकिन मानव अधिकारों के हनन के जो सबसे बड़े स्रोत है, ये परंपरागत धर्म और उनके ग्रंथ ही हैं। इन धर्म ग्रंथों में सारी चीज़ लिखी पड़ी है। जैसे कहीं लिख रखा है साहब काफिर है, मुशर्रिक है, उनसे झगड़ा करो, ये करो, मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है। शूद्र है या नीची जाति है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, धर्म ग्रंथ में लिख रखा है। तो ये धर्मों को जब तक रखेंगे तो ये चीज़ें चलेंगी। ये लिंग भेद है, लड़कियों के साथ जैसे लड़कियों में आदि बुद्धि होती है, इनको सुरक्षा में रहना चाहिए, घर वालों की अकेले नहीं भेजना चाहिए, इनकी गवाही आदि होती है, ये सारी बात किस में लिख रखी है, धर्म ग्रंथ में लिख रखी है। अच्छा, धर्म ग्रंथ में एक चालाकी और है, कई बातें लिख रखी हैं तो वो मौके के अनुसार काम में ले लेता है। मतलब जैसे कभी तो कहते हैं भाई ये ठीक है, कभी कहते हैं ये ठीक है। तो उनमें अगर वैसे देखा जाए तो सेल्फ गोल उन्होंने खुद नहीं कर रखा, अपनी बातों को खुद नहीं खंडन भी कर रखा है कई जगह। कभी कहते हैं अपना अपना मजहब अपना अपने लिए है, और फिर कहते हैं कि भाई काफिर मुझसे संघर्ष करो। तो सेल्फ खुद की बातों को खुद ने भी खंडन कर रखा है। तो अपन बजाय ये पिछली चीज़ों को अपन करें तो अपन ने ये कहता भाई धर्मों की जरूरत क्या पड़ रही है, तो अपन तो कहते हैं भाई परंपरा का धर्मों की जरूरत ही नहीं है, मतलब धर्मों की जरूरत नहीं है, मतलब धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। और मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ, मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक अपन कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करे तो अपने जीवन पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। सप्ताह व्रत मत करो, महीना व्रत मत करो, साल भर तक नहीं करो, जीवन भर तक नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, खेल कूदने की जरूरत पड़ेगी, हंसी मजाक की जरूरत पड़ेगी, ये तो जरूरत पड़ती है, नौकरी की जॉब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन धार्मिक गतिविधि फालतू है, इनको नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ये कहते हैं भाई ये धर्म ग्रंथ है, इन्हीं में सब चीज़ें हैं। एक और क्या नुकसान है धर्म ग्रंथों का, सोच को बांध देते हैं। मतलब जैसे मुसलमान होंगे तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस बन गया, उसके बाहर नहीं सोचेंगे। हिंदू होंगे तो हिंदू ग्रंथ के बाहर नहीं सोच पाएंगे। जैसे ज़्यादातर तो अपने साथी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सवाल उदाहरण के लिए पूछ लेता हूँ। तो कैसे सोच बंध जाती है? तो आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है भाई? 5। कौन कौन से? अब देखिए, अपन सब विज्ञान पढ़े हैं, 10वीं तक सबने पढ़ रखी है, और आगे किसी ने BSc MSc भी कर रखी होगी। तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। और लेकिन धार्मिक आदमी क्या दिमाग विज्ञान की तरफ नहीं गया, और उसका दिमाग कहाँ जाता है? धर्म ग्रंथ की तरफ जाता है। वो पानी को तत्व बताएगा। क्या पानी तत्व है कि यौगिक है? हवा तत्व है कि मिश्रण है? अग्नि ऊर्जा एक तत्व है, ऊष्मा ऊर्जा है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये अनकॉन्शियस माइंड वो बातें बैठी हुई है। तो जैसे ही अपन से कोई थोड़ा घुमा के सवाल करेगा तो अपना दिमाग वर्तमान पढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा और धर्म ग्रंथ पे जाएगा। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है धार्मिक आदमी पढ़ाई तो वर्तमान किताबों की कर रहा है, लेकिन जॉब लगने के बाद में उसको यूज नहीं कर रहा, उसके हिसाब जीवन नहीं जी रहा। वहाँ नैतिकता की भी काफ़ी बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन उस नैतिकता को वो नहीं मानता, और वो धर्म ग्रंथ वाली नैतिकता को, इस जानवर को अच्छा मानूंगा, इस जानवर को फलाने को ऐसा मानूंगा, वो धर्म ग्रंथ वाली नैतिकता को ज़्यादा ध्यान देता है। तो जीवन वो धर्म ग्रंथ के हिसाब से जी रहा है, तो इसलिए वो लिमिट में बन गया। तो जब तक अपना हमारा सोच का दायरा बंधा रहता है धर्म ग्रंथ, तो इसलिए अपन, और सारे आपको पता है सारे लिंग भेद धर्म ग्रंथों में लिख रखे हैं, सारे अंधविश्वास धर्म ग्रंथों में लिख रखे हैं, ये अलगाववाद भी धर्म ग्रंथ से ही पैदा होता है। तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था है, ये भी अपन को मतलब भारत को तो विशेष रूप से बांट रखा है, और इससे अपन क्या अच्छे मतलब आदमी होते हुए भी यहाँ जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं। और अन्यथा अपन को सबको पता भी कोई जातियों को कोई फर्क नहीं। अगर किसी व्यक्ति की जाति पता नहीं लगे, धर्म पता नहीं लगे, जब तो एक जैसा ही लगता है। और जैसे ही उसकी जाति पता लगती है, फिर अपने पहले दिमाग में फीड कर रखा है भाई फलानी जाति को अच्छा मानूंगा, इस जाति को कमज़ोर मानूंगा, वैसे ही मानना चालू कर देता है। तो ये जाति धर्म है, अपने ये व्यवस्थाएं हैं, ये मैन मेड है, ये मानव की बनाई हुई है।
मतलब ये कोई प्राकृतिक मेड नहीं है। इसलिए इनको अगर अपन नहीं मिटा सके, इनको मिटाने से ही अपन आगे मतलब एकजुट हो सकते हैं, अन्यथा हो नहीं सकते। कहने को कितनी अच्छी अच्छी बातें कह लो, लेकिन मान लो जड़ को अपन लेके बैठ रहे हैं और पेड़ की रोजाना टहनी तोड़ लाता हूँ, 5 टहनी तोड़ लाया, 5 पत्ते तोड़ लाए, सोचता हूँ पेड़ सूख जाएगा, तो पेड़ ऐसे सूखने वाला नहीं है। तो इसलिए जड़ पे प्रहार करेंगे। तो ये जड़ है जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। ये चीज़ कठिन तो बहुत है, लेकिन कठिन काम पहले जो बना गए उनको भी उस समय कठिनता ही होगी। और अपने वाले तो चूँकि साहसी भी हैं, ज़्यादा उनके डर भय भी नहीं है दिमाग में, तो अपन तो कठिन कामों के लिए पैदा हुए हैं। तो ये पीढ़ी वो काम करे जो आने वाली पीढ़ियां गर्व करे, हाँ उन्होंने रिस्क ली थी, दुख उठाया था या साहस किया था और वो अपन को एक कर गए। नहीं तो पिछली चीज़ें जैसे इस देश में रहेंगी तो अपन आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसा है कि अपन को किसी बाहर वाले ने नहीं रोक रखा, कोई भी देश को बाहर वाला ज़्यादा नहीं रोकता, जब गुलाम बना लेता उसी समय रोकता, अन्यथा कोई नहीं रोकता। अब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ और अपने देश की जनसंख्या अब चीन से भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी आया था साहब 142 करोड़ 20 लाख हो गई, मतलब चीन से आगे निकल गए। मतलब जितनी जनसंख्या उतने दिमाग, लेकिन हाँ अपन हर चीज़ चीन से आयात कर रहे हैं। वहाँ कम्युनिस्ट शासन 1949 में आया था, अपन 1947 में आज़ाद हुए थे। उस समय कमोबेश अपनी एक जैसी स्थिति थी, लेकिन वो तो कहाँ पहुँच गए। आज इसका स्टेटमेंट था साहब, जो चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और अखबारों में आया था 44 टेक्नोलॉजी, इसमें 37 में चीन आगे हो गया। ओलंपिक खेलों में अपन देखते हैं चीन पहले दूसरे स्थान पर आने लगा, पहले अपन देखते हैं चीन भी पीछे पड़ रहा था भारत की तरह। तो जो कोई देश या समाज आगे बढ़ता है वो सर्वांगीण विकास करता है, और कोई देश या समाज पिछड़ रहा है तो वो खुद की जिम्मेदारी है। तो अपने देश की मतलब अपने जो अपन बता रहे हैं भाई, अपन 1905 में आंदोलन किया था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी और इस बार वस्तुएं चीन की है 2020 में। इसमें आज़ादी के 75 साल भी शामिल है। भाई वो पहले तो कहते था हम तो गुलाम थे, हम कैसे उन्नति करते, पर 75 साल तो अपन ने खुद का ही है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। अपने सारी जल सेना, वायु सेना, थल सेना के ज़्यादातर हथियार खरीदे हुए हैं। वर्तमान भी अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था खरीदे हथियारों पर निर्भर कर रही है। फिर कई यूँ कहते हैं कि साहब हमारी हम क्यों पिछड़ रहे हैं, तो कई कहेंगे साहब शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन ये झूठी बात है। अपनी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की है। अपन ने और अपने बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो रूस के, चीन के, फ्रांस के, यूक्रेन के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा 12th क्लास में बायोलॉजी में, और उसका वहाँ पर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ अपना यहाँ भारत में, तो वही बच्चा चीन में, यूक्रेन में, कजाकिस्तान में, रूस में जाके MBBS कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एक जैसी पढ़ाई 12th में नहीं किया होता तो क्या वहाँ जाके पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता। कोई 12वीं में आर्ट्स के बच्चे को MBBS में एडमिशन करा दो, वो क्या पढ़ लेगा? कहने का मतलब पढ़ाई तो अपनी एक ही है, पर चीन की जनसंख्या में अपने में क्या फ़र्क है? चीन में 90% लोग बाग किसी ईश्वर या धर्म को मानते नहीं है, इसलिए उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर गया। और अपने 98% लोग धार्मिक है, ईश्वरवादी दृष्टिकोण के, अल्लाहवादी दृष्टिकोण के हैं, इसलिए अपना दिमाग चल नहीं पा रहा। अभी अपन पानी को, हवा को, इनको तत्व बता देते हैं, इसमें अपनी गलती नहीं है। कोई ऐसा नहीं है डॉक्टर से पूछे वो भी गलती कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। जैसे कोई घोड़ा रस्सी से बंध गया, अब उसकी रस्सी जहाँ तक जाएगी वहीं चलेगा, उसके बाद कितनी अच्छी सी घास है तो चल नहीं पाएगा। ऐसे हमारा दिमाग दूसरी बातों को दिमाग में ऐड नहीं कर रहा। जो वर्तमान अपन पढ़ाई करें वो ज्ञान को ऐड नहीं कर रहा। अपने लोगों को आमतौर पर जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, महाभारत का युद्ध की चर्चा करेंगे, रामायण करेंगे, कभी पानीपत की, तराइन के युद्धों की उनको ध्यान नहीं है, वो ऐड ही नहीं करी मेमोरी ने। कभी सिकंदर के आक्रमण को ऐड ही नहीं किया कि वो उस समय भी हार गए थे। तो कहने का मतलब है कि ये धर्म जाति से सीमित हो जाता तो वो आगे बढ़ नहीं पाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा सा मतलब है कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उनके कारण होते हैं, कॉज इफेक्ट थ्योरी। और ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है उसका कर्ता होता है। वहाँ तो पत्ता भी हिलता है तो किसी मर्जी से हिलता है, ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से हिलता है। और यहाँ पत्ता अपने इसके अपने विचारधारा के हिसाब से पत्ते पे कोई अगर भारी बल लग गया तो पत्ता हिल जाएगा। आप पंखा चला दो पत्ते के सामने, हवा चल जाएगी, हाथ से डाली को हिला तो हिल जाएगा। तो वहाँ तो मतलब क्या है कि जानने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी घटना घटी तो कौन घटा रहा है, ईश्वर अल्लाह गॉड घटा रहा है।
तो इसलिए उनका दिमाग काम नहीं करता। तो बहुत सारे लोग बाग कहते हैं साहब एक ईश्वर को मान लो, तो हम कहते हैं भाई साहब मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, उनके 56-57 देश हैं, लगभग 2 अरब की जनसंख्या, 180-90 करोड़ की जनसंख्या है, और 20-30 देशों में तेल निकलता, मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन विज्ञान तकनीकी में उनका भी शून्य योगदान है। और आप देखिए जो सुपर पावर देश है, चीन है, वो ईश्वरवाद को नहीं मानता, रूस है वो ईश्वरवाद को नहीं मानता, अमेरिका में 60-70% लोग नहीं मानते, और जो धार्मिक देश है जैसे भारत है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ये जो ज़्यादा धार्मिक देश हैं, इनका विज्ञान तकनीक आप देख सकते हो कहाँ बैठे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वो कुंजी है या वो जड़ है जहाँ से विज्ञान तकनीकी की उन्नति होगी। तो अपन इस पेड़ में दिखा रखा है, ये विज्ञान तकनीकी जो पेड़ है, इसकी जड़ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका तना है वैज्ञानिक खोज, और इसकी टहनी पत्ती में जितने विज्ञान की बातें हैं, मतलब कंप्यूटर से लेके लैपटॉप, मोबाइल से लेके बस ट्रक, इसमें सब इसकी टहनी पत्ती है। और ये दूसरा पेड़ है अंधविश्वास रूपी पेड़, इसकी जड़ पे लिख रखा है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये अंधविश्वास की जड़ है। इसके तने पे लिख रखा है धर्म या पंथ, और इसकी टहनी पत्तियों पे स्वर्ग नरक भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डाकण देवी देवता जिन फरिश्ते अवतार मोक्ष न्याय दिवस, जितने इसके टहनी पत्ती है। अब जैसे आप ईश्वर को मानते हो, तो कोई चालाक आदमी कहता मैं तो उसका अवतार हूँ, मैं तो उसका दूत हूँ, मैं तो उसका पैगंबर हूँ, मैं तो धर्मगुरु, मैं तुम्हारे बीच में बिचौलिया बन गया, मैं ही मिलाऊंगा तुमको ईश्वर से। तो मतलब जड़ वहीं से, जैसे आपने ईश्वर को खत्म किया कि ईश्वर अल्लाह है नहीं, तो सब हो जाएंगे भाई अपने जैसे, तू आदमी है, तू जो बातें कह रहा है, तू काल्पनिक बातें झूठी कह रहा है, उनसे हमको मतलब नहीं है, और सच्ची बात हम तो हमारे जैसे है, तेरे भी और थे बच्चे हैं, तू भी हमारे, तेरी सारी इच्छाएं ऐसी कैसी हैं। तो जब तक मतलब अपन ईश्वरवाद को, अल्लाहवाद को मानते रहेंगे, अपन धार्मिक दृष्टिकोण को ही रहेंगे। इसमें जो पक्षी बैठे हैं, विभिन्न रंगों के पक्षी, वो विभिन्न धर्मों के लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो पक्षी उड़ गए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं। तो अपन लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना चाहिए या धार्मिक दृष्टिकोण का, ईश्वरवादी अल्लाहवाद दृष्टिकोण का रहना चाहिए? तो जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करें, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहना पसंद करें, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे। शाबाश। तो अपने यहाँ जितने भी बैठे हैं, चाहे 20-25 जने हों, चाहे कितने हो, सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहेंगे, और इसी से देश आगे बढ़ेगा, इसी से पीढ़ी आगे बढ़ेगी। पुरानी चीज़ों से अपन बड़े हुए होते, जैसे कई लोग कहते थे हम सारे हिंदू बन जाए, हम कहते हैं जो इस्लाम धर्म नहीं आया था उस समय सारे के सारे हिंदू थे, तब अपन ने क्या कर लिया। और कोई कहता था सारे मुसलमान बन जाए, भाई जब अंग्रेज आए थे, जब यहाँ मुसलमान भी खूब थे, उन्हीं का शासन था, तब भी हार गए। और 50-60 देशों में अभी भी इस्लाम है, उनने कर क्या लिया, वो तो वही बस धार्मिक लगे रहो। तो विज्ञान में आगे बढ़ेंगे नहीं। धर्म के नाम पे एकता हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कोई 5 भाई हैं, वो पूरे एकजुट हैं, एकता है उनमें, लेकिन उनके पास तकनीकी नहीं है, अच्छे हथियार नहीं है, और कोई एक अकेला है, उसके पास रिवॉल्वर पिस्टल है या बंदूक है, तो 5 एकजुट वाले जीतेंगे या बड़ा हथियार वाला जीतेगा? तो इसी तरह से सिस्टम है, मतलब चाहे भले एकता कर लो, लेकिन एकता से फायदा क्या मिलेगा जब तक विज्ञान तकनीकी नहीं होगी, तब आप जीत नहीं पाओगे। अब इजराइल देश का नाम अपन सुनते हैं, इजराइल एक नया देश बना था 14 मई 1948 को, और अपन आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। वहाँ की जनसंख्या है 90 लाख, अपनी जनसंख्या 142 करोड़। वहाँ का क्षेत्रफल है 22,000 वर्ग किलोमीटर, अपना क्षेत्रफल है 32,27,000 वर्ग किलोमीटर। 2-3 साल पहले वहाँ के प्रधानमंत्री जी आए थे, मतलब अपनी जनसंख्या का अनुपात है 1:160। 2-3 साल पहले वहाँ के प्रधानमंत्री जी आए थे, अपने प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, और अखबारों में खबरें छपी थी। अपने प्रधानमंत्री जी उनसे कह रहे हैं हमको तोप दे दो, हमको मिसाइल दे दो, हमको ड्रोन दे दो, हमको खेती की टेक्नोलॉजी दे दो, हमको लड़ाकू विमान दे दो, हमको बराक मिसाइल दे दो। अब ये ऐसे हो गया, मान लीजिए 150 आदमी एक तरफ हो जाए और एक आदमी एक तरफ हो जाए, और 150 आदमी 160 आदमी एक आदमी जाके बोले कि तू हमारी मदद किया कर, तू हमारी सुरक्षा किया कर, तो 160 के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? तो वो 160 अपन भारतीय ही हैं। ये हुआ क्यों ऐसे? वो तो नया देश बना, तो विज्ञान तकनीकी रिसर्च में लग गया, 10-20 साल में नई नई विज्ञान तकनीक खोज में जुटा हुआ है।
और अपन आज़ाद होने के बाद में अपन भगवानों की खोजों में लग गए। अपन 10-20 साल में नए नए भगवान खोज लाते हैं। अपन ने ताज़ा ताज़ा साईं भगवान खोज लिया, किसी ने आसाराम को भगवान बना लिया, किसी ने राम रहीम को भगवान बना लिया, कोई कह रहा रामपाल भी भगवान है। तो दुनिया तो विज्ञान तकनीक खोज रही है, अपन क्या खोज रहे हैं? भगवानों की खोज चल रही है। तो उल्टा और अंधविश्वास में जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। पढ़े लिखे सारे आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका नहीं बन पा रहा, इसलिए वो पढ़े लिखे भी मतलब अभी उस हिसाब से उन्होंने जो नया ज्ञान है उसको अपने जीवन में ऐड नहीं किया। खैर, आप सभी समझदार हो, सारे के सारे कुछ नए होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला इस पर। लेकिन अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति अपनी होनी चाहिए। इस विचारधारा को मतलब अपने जैसे आपके मन में झील बहुत है, बहुत सारी उत्कंठा है, पर इसको जनता में कैसे ले जाया जाए और कैसे अपन मतलब अपना ये संख्या बढ़े, क्योंकि देश तो प्रजातांत्रिक है। अब यहाँ जो सत्ता में रहेंगे वही आगे मतलब करता धरता बढ़ेंगे। अब अपनी संख्या कम है, तो इस कम संख्या को बड़ी संख्या में कैसे बदल सकते हैं, उसके तरीके अपन को अपनाने की जरूरत है। एक दूसरे को नई चीज़ कोई अपन बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सारे के सारे उन चीज़ों को जानते हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो यह है कि अपने जो पोस्ट लिखते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मतलब जनता क्या है, रीच की बहुत ज़रूरत है। अपनी बात पहुंच नहीं पा रही, जब पहुंचती है बात तो लोगों को अपील तो करती है, पर वो पूरी तरह से पूरी जनता में जा नहीं रही। मेरे पास बिहार से लेकर के असम तक से और महाराष्ट्र लेकर उत्तर भारत में से जगह से फ़ोन मैसेज खूब आते हैं, और लोग बाग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये बातें सही हैं, और जिनमें ज़्यादा देशभक्ति वो जानते हैं भाई देश इससे आगे बढ़ेगा। लेकिन असली समस्या तो पहुंच की है कि उन तक सब जनता तक बात नहीं जा रही, क्योंकि जनता सबके लिए खुली रहती है, चाहे उसमें कोई पार्टी वाला हो, चाहे कोई विचारक वाला हो, चाहे कोई भी हो, उनको बात कहेगा तो उनको सही लगेगी तो उसको स्वीकार करेंगे। तो ये चीज़ें कठिन तो हैं और नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कठिन काम करने में ही, कठिन चुनौती में ही आदमी को ज़्यादा मज़ा आता है। अगर वो उसमें सफलता भी हासिल होती तो ज़्यादा खुश होता है। और अपन तो ये कहते हैं भाई अपन तो सही दिशा में एक भी कदम नहीं उठाएंगे तो प्रयास तो उस दिशा में करेंगे, और ये हो सकता है पीढ़ियों का संघर्ष हो। इसको अपन 1-2 दिन के लिए नहीं माने, ये पीढ़ियों का संघर्ष हो सकता है। जो व्यवस्था बनी है ये एक दिन में नहीं बनी, तो एक दिन में बिगड़ेगी भी नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से, कहते हैं ना भाई रस्सी है जो पत्थर को काट देती है। तो सबका दिमाग पढ़ तो सबने रखा है, और उनके दिमाग को थोड़ा प्रज्वलित करने की जरूरत है। जो कैटेलिस्ट होता है, उत्प्रेरक, वो क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उनमें जैसे ही डलता है उस क्रिया की गति बढ़ा देता है। तो अपनी बातें लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं तो जहन में है। आप यहाँ पर आए, सबके जहन में अगर ये बात नहीं होती तो आप आते नहीं, लेकिन उनका फिर दिमाग और क्लियर हो जाता है। आप उसमें जो इस तरह साथ साथ बैठते हैं और वो फिर उसका झंडा लेकर आगे बढ़ जाता है। तो इसमें तो अपन को ये मंथन करने की जरूरत है कि भाई कैसे बढ़ाएं। इसमें यह है कि भाई अपने इसमें जाता कुछ नहीं है। जैसे अपने मान लो कोई ऐसी पोस्ट आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चाहे किसी ने भी लिखी हो। अपन क्या अगर शेयर भी नहीं करेंगे तो फिर अपना कुछ ज़्यादा कहने का हक नहीं बनता। एक मैं इसमें 1-2 बात और बताऊंगा। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत कटाक्ष कर देते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आ जाती है, फिर वो हताश होते हैं उनको देख के दूसरे। तो पर्सनल कटाक्ष मत करो, चाहे व्यक्ति पे, चाहे जाति पे, चाहे धर्म पे। जब भी बात कहो सबको मिला के बात करो। जैसे अपन ने इसमें लिख दिया ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, सबको लिखा जड़ पे। अगर मैं एक ही शब्द काम में लेता तो क्या कह देते कि ईश्वर ईश्वर होता, तो क्या कहते अगर तो हिंदुओं के पीछे पड़ रहा है। दूसरा, बहुत सारे अपने क्या करते हैं साहब, बुद्ध की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। अब बुद्ध धर्म को 2500 साल पहले आ गया था, अगर उसमें क्षमता होती तो मिटता ही नहीं। वो तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक आ गया। अपन वो पुरानी लड़ाई को जारी करेंगे, भाई उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, अपनी एनर्जी बहुत जाएगी, उससे कोई हासिल कुछ नहीं होगा। वो भी क्या निर्भर कराने की है। अपन तो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो क्या कहता है कि सोच को मुक्त करो, खुद का दिमाग लगाओ। और ये धर्म वाले जो इनके फॉलोवर होते हैं, जैसे महापुरुषों के फॉलोवर, वो क्या कहते हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, वो फलाना आदमी लिख गया उसको रिपीट करो।
तो क्या रिपीट करने से कोई नई चीज़ आ सकती है? पुनरावृत्ति से कोई चीज़ आएगी? जितने अपने महापुरुष हैं, हम सबका जो महापुरुष हुआ उसका भी, जो महापुरुष नहीं हो पाया उनका सबका अपन मन से सम्मान करते हैं, लेकिन चिपकने से कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं भाई इनके जो महापुरुष हैं इनके चैप्टर किताबों में है और कम है तो डाल और लिख दो। पहली क्लास से लेके 14वीं तक, मतलब 15वीं तक जितनी क्लासें हैं, 10वीं 12वीं, सबके उनके चैप्टर आने चाहिए, लेकिन उनके गुणगान, उनकी स्तुति, उससे अपन भटक जाएंगे, उनसे सही रास्ता नहीं मिलता। कोई आदमी एक ही गुणगान गाएगा, कोई दूसरे गाएगा, कोई कहेगा इसकी मूर्ति ले आओ, कोई कहेगा इसकी मूर्ति ले आओ। तो अपन क्या वर्तमान समस्याओं के लिए संघर्ष न करके पूर्वजों के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से नदबई जगह है भरतपुर, वहाँ हुआ था ऐसा ही, साहब इसकी मूर्ति लाओ, इसकी मूर्ति लाओ। तो ये बैक, मतलब पिछली दिशा में जाना है, मतलब बैक गियर लगाना हो गया आगे बढ़ने को जाए। तो हम महापुरुषों के नाम पर अगर ये संघर्ष चालू कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए अपन कहते हैं भाई अपन मूर्तिवादी में विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं किसी की मूर्ति उर्तियों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अपन तो कहते हैं भाई जिनने अच्छे काम किए उनके चैप्टर क्लासों में डाल दो, वो पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा गुणगान गाएंगे, उसकी स्तुति गान गाएंगे, उसके लैपटॉप मतलब कोई बहुत सारे 40 जोड़ लेंगे, तो इससे कुछ नहीं है। अपन जैसे ये मानो कोई आदमी वो नहर के उस किनारे पे चल रहे हैं और अपन दूसरे वाले किनारे पे चल रहे हैं, मतलब उनके पैरेलल जैसे ही हैं। अभी मेरे पास यहाँ से हाथरस से फ़ोन गया था, हाथरस यूपी में पड़ता है, कि साहब हम कुछ दिनों में आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं और कुछ दिनों में यहाँ बुद्ध के पाठ कराना चाहते हैं। मैंने यार इससे क्या होगा? मान लो तुम राम के कृष्ण की स्तुति नहीं गाओगा, बुद्ध की स्तुति गान चालू कर दिया, तो इससे हासिल क्या होगा? मैंने कहा आप पाठ करा दो, विज्ञान के पाठ करा दो, भूगोल के पाठ करा दो, कोई और मान लो राजनीतिक शास्त्र के पाठ करा दो, जिनसे नॉलेज बढ़े। अब बुद्ध के बारे में सबने किताबों पढ़ रखा है, उनका तो सिलेबस में आता है, तो नई चीज़ क्या आएगी? तो ये व्यक्तिवाद पर अपन जाएंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ रहे, हम पात्र बदल रहे हैं, हम इसके बजाय दूसरा ले लिया। इसलिए अपन तो कह रहे हैं भाई तो विज्ञान में पाठ कराते, जंतु जगत है, वनस्पति जगत है, कोशिकाएं हैं, प्रजनन है, ऐसे चैप्टर के पाठ करा दो, लोगों का नॉलेज बढ़ जाएगा। भूगोल में साहब चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, पृथ्वी की बनावट है, इनके पाठ कराओ, इससे ज्ञान बढ़ेगा जनता का। तो अगर पात्र बदलने से अपन क्या वो बैक गियर लग जाएगा। इसलिए अपन तो ये कहते हैं भाई जो पहले जो कर गए उनका मन से सम्मान, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। उनसे तो सीख लिया, हमने पढ़ लिया क्लासों में, उनकी सारी चीज़ अपन पढ़ चुके। अब उनके मान दोहे चौपाइयाँ गाना चालू कर देंगे, उनके हनुमान चालीसा गाएंगे, उनकी कविता गाएंगे, तो वो तो पुनरावृत्ति है, उन्हीं बातों को रिपीट करते, वो एक के वो दूसरे खिलाफ बोलेगा। और अपने जो महापुरुष हैं वैसे उन्होंने सबके लिए काम किया होगा, लेकिन लोग बाग उनकी जाति के हिसाब से भी ट्रीट करते हैं, तो उनमें एकता कभी नहीं बन सकती। कभी भी भारत में कह दें तुम एक को अपना वो चुन लो, तो चुनेंगे नहीं। कोई अपनी जाति वाला चुन लाएगा, कोई अपने वर्ग का चुन लाएगा, कोई अपने धर्म का चुन लाएगा। तो इसलिए अपने को इसको मतलब वो रखना है, पीछे से मत जोड़ो, पीछे सबको पढ़ लिया, आगे बढ़ो। तो बाबूलाल जी को हमने इनका ये इस विचारधारा का तो अध्यक्ष बना रखा है, कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल जी हैं। और लेकिन इसमें अपना मंथन ये करो भाई इसको कैसे बढ़ाएं। एक तो भी जैसे अपन जोड़े 10-5 आदमी, जैसे आपने कोई चीज़ डाली पोस्ट, तो उनको 10-20 को कह दो भाई इसको और आगे डाल दो, तो उससे क्या वो बात फैलेगी, जब जाएगी पहले जनता तक बात जाएगी। लोग बाग एक चीज़ और है, इसमें हैबिचुअल भी हो रहे हैं। जैसे पहले अपन कहते भाई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब रोज़ रोज़ जैसे सुनते उनका भी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए उनको इतना बुरा नहीं लगता, वो हैबिचुअल हो रहे हैं, यूज्ड टू हो रहे हैं उन चीज़ों की। अब अपन जो पहले सोचते हैं ना 2-5 साल पहले, उससे काफ़ी फर्क है। अपने को तो ऐसा लग रहा है क्या होता है जो खुद करता है जो उसको उसका कम वजन लगता है, लेकिन अपनी बात का दूसरे बहुत वजन ले रहे हैं। और इसमें यही है कि अपन को जैसे अपने अभिवादन के शब्द भी क्या लेते हैं काम में, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात, जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान, यही क्यों लेते हैं? क्योंकि एक ने बोला जय श्री राम, अब दूसरा बोल रहा सलाम वालेकुम, वही क्षण चालू हो गई। एक ने बोला जय श्री कृष्णा, दूसरा बोल रहा है जय भीम, वही क्षण चालू हो गई। एक बोल रहा जय भवानी की, दूसरा बोल रहा मतलब राधे राधे। तो ऐसे अभिवादन के शब्द जो व्यक्ति विशेष के हैं, जाति धर्म विशेष के हैं, उनको दूसरा स्वीकार नहीं करता, और जब स्वीकार नहीं करेगा तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। अब मिलते मिलते आपने तो मतलब डिफरेंस पैदा कर दिया,
आगे कैसे जाओगे? तो मेरे को तो कोई कुछ भी बोलता है, जैसे मान लो कुछ भी लिखा उसने, अंग्रेजी में बोलेगा तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख दूंगा। अगर वो हिंदी में लिखता है तो मैं तो उसको नमस्कार प्रणाम, उर्दू में भी कोई शब्द हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, मतलब अपने जो भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से ऐसे शब्द अपन को रखने हैं जो कोई व्यक्ति विशेष के नहीं हो, कोई जाति धर्म विशेष के नहीं, तो वो स्वीकार हो जाता है। अब जैसे आपने नमस्कार बोला तो आपकी बात का कोई अदरवाइज नहीं लेगा, वो सब उसको एक जैसे ही मान लेंगे। जय मानवता बोला, इसको भी सब मान लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक है, कई लोग कहते थे जय जवान जय किसान, उस पर मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंस ये है, जैसे आपने किसानों की जय बोली तो व्यापारी सोचेंगे हमारे तो कोई जय नहीं बोलता, इसका मतलब हमारा पैसा तो कमज़ोर हो गया। आपने जवानों की जय बोली तो टीचर सोचेंगे, डॉक्टर सोचेंगे यार हमको तो मतलब हमारे उतना तवज्जो नहीं मिलती। कोई विशेष अवसर पर ठीक है, जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है तब जय जवान ठीक है, मान लीजिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वहाँ जय किसान ठीक है, मान लीजिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाता है जय व्यापारी भी ठीक है। तो उनकी जब परिस्थिति हो जाए तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर भी वर्ग विशेष से भी क्या सब कवर नहीं होते, तो इसलिए वो फिर वो दूसरा स्वीकार नहीं करेगा उसको, और वो मतलब संपूर्णता नहीं आएगी। क्योंकि अपने विश्व समाज लिखा है, इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ भारत तक की सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड तक की बातें हैं, क्योंकि पूरे मानव सभ्यता की मोटी मोटी समस्या वही है। ये धर्म तो पूरे इंटरनेशनल समस्या है, परंपरा का धर्म है, इससे तो इंटरनेशनल लेवल पे समस्याएं पैदा हो रही हैं। जाति जरूर भारत तक की समस्या है, और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा हनन भी नीचे हो रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई ये जो इसकी ये बातें हैं, ये अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम होती तो मानव सभ्यता बहुत कुछ सुधर चुकी होती 50 60 70 80 साल में। अगर इस पे ये धर्मों को ख़त्म करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, अगर ये कहते हैं ना समानता बंधुत्व की भावना, भाई उसको प्राप्त कैसे करोगे? कहना तो अच्छा है, भाई लिख दिया हम समानता बंधुत्व की भावना के लिए करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका यही है कि जाति धर्म है ये होने नहीं दे रहे उसको। हर्डलों को तो आप हटाओ नहीं और कहते हो भाई बढ़िया हो जाएंगे, तो होगा नहीं। नस्ल भेद है, सारी नस्लें कोई ऊंची नीची नहीं है, कोई कमतर श्रेष्ठतर नहीं है, सब बराबर है। खैर ज़्यादातर ने सुन रखी है बातें, कईयों को बोरियत हो रही थी, और कोई अगर आपके मन में बात हो, पूछने की बात हो तो कह सकते। एक वहाँ वो बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए, आपसे मिलवा देता हूँ, अन्ना हजारे जूनियर। कौन है? अन्ना हजारे। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ अपन के माला साफा का इसको पहले बिल्कुल जीरो कर लो, इससे अपन को बहुत फायदा रहेगा। आपकी ये जो सारी बातें सुनी, उसके बाद मेरा एक सवाल है कि इसमें कहीं भी गरीबी या कोई ऐसी समस्या इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि क्या गरीबी कोई समस्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों के लिए या नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें क्या दो चीज़ है गरीबी के लिए, एक तो उच्च नैतिक मूल्य वाला आदमी होगा, वो ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करेगा, तो दूसरा गरीब नहीं होगा। जैसे मैं मेरे लिए कहूँ, मैं धौलपुर में था, तो एक एक्शन साहब ने मेरे को कहा कि यार वो खान अलॉट हो रही है पत्थर की, आप भी करा लो। तो मैंने कहा मैंने यार देखो मेरे पास खेती की ज़मीन है और मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर खान भी मैं ही ले लूँगा तो किसी न किसी का हक मारा जाएगा, कोई और को दे दो, नीडी पर्सन को, मैं तो नहीं दूँ। तो उच्च नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति होगा, किसी को ठगेगा नहीं। तो ठगने से 20-30% तो मतलब थोड़ा बेईमान प्रवृत्ति है, उनसे समस्या हो रही है। दूसरा और दे सुनो, वैज्ञानिक अपनी जैसे ये कह रहे थे भाई इससे गरीबी कैसे दूर होगी, तो अपने देश में अपने बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, तो अपने रोजगार बाहर जा रहे हैं। जैसे उदाहरण से अपन राफेल विमान मंगा रहे हैं फ्रांस से, 40 राफेल विमान कितने के मंगवा रहे हैं? 59,000 करोड़ रुपए के। तो हमारा 59,000 करोड़ का रोजगार कहाँ जा रहा है? फ्रांस में चला गया। खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से खरीद रहे हैं, तो खरबों रुपए का रोजगार हमारा कहाँ चला गया? चीन में चला गया। अपन S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा अपन ने $6 बिलियन कितने का, तो उतने का रोजगार वहाँ चला गया। तो विज्ञान तकनीक में पिछड़े रहने की वजह से हमको चीज़ों का आयात करना पड़ता है, तो हमारा रोजगार बाहर जा रहा है। जब रोजगार बाहर जा रहा है तो हमारे बच्चे बेरोजगार घूमेंगे, जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी आएगी। तो इसमें दो जगह अपन गरीबी पे करते हैं, इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। एक तो विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ गए, सब चीज़ अपने यहाँ बनने लग जाएगी, अपन को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने रोजगार बच्चों को सबको रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी रहेगी नहीं।
और उच्च नैतिकता वाला बेईमानी नहीं करेगा फालतू। मतलब अब तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है साहब इसके खरबों अरबों की संपत्ति वो बेईमानी कर रहा है, तो अगर नैतिकता होगी तो करेगा, वो सेल्फ मतलब कंट्रोल कर लेगा। हाँ भाई, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून बनाया इन्होंने महाराष्ट्र में। उसमें क्या है, वो धर्म को और ईश्वरवाद को नहीं छेड़ते। अपन मतलब जड़ को तो रखें, तने को रखें और मतलब टहनी पत्तियों को काटेंगे तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। वो अपन व्यक्तिगत पीछे पड़ेंगे ना। आज मान ले अपन ने धीरेन्द्र शास्त्री का पीछा कर लिया, उसको मान लो एक्सपोज कर दिया, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। अपन ने ईश्वरवाद को खत्म कर दिया, अल्लाहवाद को खत्म कर दिया तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो अपन क्या अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले क्या कर रहे हैं, ईश्वरवाद के बारे में नहीं बोलते, यहाँ जाओ, और वो पेड़ मतलब धर्मों को खत्म करने की बात भी नहीं कहते। तो इसमें क्या हो गया, जड़ को मतलब कोई छेड़ नहीं रहे, तने को नहीं छेड़ रहे। अब टहनी पत्तियों को काटेंगे तो क्या टहनी पत्तियों से पेड़ सूख सकता है? नहीं सूखेगा। मतलब वो अपन व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ेंगे, अपन तो पूरे मतलब उसका जो विचारधारा ही बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कोई आदमी फिर दूसरे मैंने कहते हैं ना, कोई अवतार बन के आ जाएगा, कोई धर्मगुरु बन के आ जाएगा, कोई भी जब ईश्वर को मानेंगे तो तीसरा तैयार ही मिलेगा अपन को। तो इसलिए उसका तरीका यह है कि भाई है ही नहीं तो तुम तो हमारे जैसा आदमी हो गया। अब जैसे घटनाएं घटी, जैसे कुछ साल पहले चोटी कटने वाली घटनाएं हुई थी, चोटी कटने वाली घटना आप लोगों ने सुनी होगी। उसको तीन तरीके से देखो, एक तो आस्तिक आदमी, एक नास्तिक आदमी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी उसको किस तरह से डील करेगा। नास्तिक में भी सबसे जो सुपर डिग्री है वो तर्कशील नास्तिक है। तो आस्तिक व्यक्ति तो चूंकि धर्म का कोई धार्मिक वजह से ये घटना घट रही है तो आस्तिक आदमी कहेगा हाँ भाई घटनाएं घट रही है, ऐसे सही चीज है। तर्कशील नास्तिक क्या करेगा, मौके पे जाएगा, इंटरव्यू लेगा, तुम यहाँ कहाँ थे, वो सारी करा के क्या कहेगा, भाई देखो ये चोटी इसने खुद नहीं काटी है, ऐसे कट नहीं सकती। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या कहेगा कि भाई हमने इतनी उम्र पाली, चोटी बाल ऐसे नहीं कट सकते, कोई या तो खुद काटेगा या दूसरा काटेगा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो अब तक वैज्ञानिक खोज है उसका यूज करेगा, और तर्कशील नास्तिक उन पर हर चीज पे घटना पे जाएगा। तो इसलिए ये फर्क है। तो अपन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सबसे ऊपर की चीज होगी। अपन को अब जाने की जरूरत नहीं है, कोई चालाकी रच रहा है समझ लो चालाकी रच रहा है, लेकिन इसमें कोई बाल वाल ऐसे नहीं कटते, धीरे धीरे जड़ तो जाते हैं आदमियों के, लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक दिन में नहीं। तो ये फर्क कह सकते हो। जैसे पुनर्जन्म की घटना हुई तो आस्तिक आदमी तो क्या कहेगा, भाई पुनर्जन्म धर्म ग्रंथ वो लिख रहा होता है। तर्कशील नास्तिक क्या करेगा, वहाँ मौके पे जाएगा, जहाँ लड़के का बच्चे का जन्म, लड़का लड़की उसके घर जाएगा, फिर जहाँ मरा वहाँ जाएगा, दोनों से मिलाएगा, फिर कहेगा ये कंट्राडिक्शन आए और इसलिए ये घटना झूठी है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या कहेगा, भाई बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, मदर साइड से अंडाणु आ रहा है, फादर साइड से शुक्राणु आया, दोनों का निषेचन हो गया, बच्चा बन गया। अब थर्ड पार्टी कैसे घुसेगी, वो दोनों ही जीवित है। इसलिए पुनर्जन्म की घटनाएं सब झूठी है। वो किस वजह से कह रहा है वो अन्य कारण हो सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला क्या है कि वर्तमान तक जो विज्ञान की चीजें आ गई उनका यूज कर लेगा, तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे 10-20 साल पहले वो मूर्ति ने दूध पीने वाली घटना आई थी, तो धार्मिक आदमी 50-60 साल वाला चल दिया लेकर के, भाई पिला के आता हूँ। तर्कशील क्या करेगा, जाके लगाएगा, फिर कहेगा देखो ये आ गया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बोलेगा, भाई ठोस में द्रव नहीं घुस सकता, अगर तुम गैप कर दोगे तो जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता। इसको परखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सवाल था, मेरा गरीबी के ऊपर समाधान की बात थी कि गरीबों के बारे में कुछ नहीं है। ये सारी जो चीज है ना वो गरीबी को लेके ही है। भाई देखो इसमें पॉइंट सर इसमें पॉइंट क्या है कि जितने भी हम अंधविश्वासी ईश्वरवाद, अल्लाहवाद और गॉडवाद होंगे तो उसमें जितना भी अर्थ है, आपका मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरफ बिल्कुल ये पॉइंट है भाई, वो गलत चीज़ों में जा रहा है, मतलब वो निरर्थक खर्च किया जा रहा है, अगली पीढ़ी को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा और अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो उस पैसे को मतलब जो खर्च करते हैं उसको सार्वजनिक हित में, गरीब कमजोर की मदद में ये लगा सकते हैं। वो अपन ने इतना डिटेल में इसलिए नहीं गया, मैं इन बातों को तो अपन बोलते हैं भाई, अपन को जैसे मान लो 5-7 करोड़ का चंदा इकट्ठा करें, मैं पूछता रहता हूँ 5-7 करोड़ का चंदा इकट्ठा करके अपने पास कई ऑप्शन है,
मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो, गुरुद्वारा बना दो, या रामायण पाठ पे पाठ करा दो। एक ऑप्शन तो यज्ञ करा दो, एक ऑप्शन तो ये है। और एक ऑप्शन अपन पूछते हैं साहब, ये कौन सी जगह है, गाँव का नाम क्या, कस्बे का नाम? बाजपुर। एक ऑप्शन है कि भाई बाजपुर में लड़कियों का हॉस्टल बनना चाहिए। अब बताओ कौन सा काम करे, तो आमतौर पर लोग क्या बोलेंगे कि साहब हॉस्टल बनना चाहिए। तो ये जो धार्मिकता में पैसा जा रहा है वो गलत जा रहा है, धन भी गलत जा रहा है, संसाधन भी गलत जा रहे हैं और समय भी गलत जा रहा है। जी एक सवाल और है कि आपने जैसा कहा कि हाँ ऑन कर। कि आपने कहा कि जैसे इससे नैतिकता होगी तो फिर लोग इकट्ठा नहीं करेंगे, तो उस तरह से आपने एक सीरीज बताई। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या नास्तिकता के दृष्टिकोण से नैतिकता का क्या लेना देना है, मतलब इसका क्या संबंध है? संबंध नहीं है, इसलिए अपन ने अलग लिख दिया ना, उसको जोड़ा नहीं। आपने ये नहीं कहा भाई नास्तिक आदमी नैतिक होता है, इसलिए हमने अलग लिख दिया भाई, ये पॉइंट दे दिया उसमें। हाँ, तो लेकिन कोई आदमी नैतिक क्यों होगा? नैतिक क्यों होगा? क्योंकि हर एक चीज तो देखो हर चीज कारण से ही हाँ, होती है। इसमें क्या है, ऐसे मेरे को तो पूरा पता नहीं है, पर ये मैंने सुना है कि भाई दुनिया में 20% लोग बाग तो बेईमान प्रवृत्ति के हैं और 20% लोग बाग ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, न्यायिक प्रवृत्ति के हैं, और 60% लोग बाग ढुलमुल है। तो न्यायिक प्रवृत्ति से क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लो मैं सच बोलूँगा, ईमानदारी पर रहूँगा, तो मेरी साख बढ़ जाएगी, और साख बढ़ेगी तो मेरे को लोग सपोर्ट कर देंगे। आप जहाँ भी जैसे कोई बिजनेस करो, एक तो साख से बिजनेस करोगे तो आपका ज़्यादा ग्राहक आएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने इन्हें हॉस्पिटल खोला तो इनके ज़्यादा ग्राहक आ गए। एक सोचता है आज कोई आ गया मरीज, आज ही लूट लेता हूँ, थोड़ा बेईमानी कर लेता हूँ, तो कुछ दिन तक तो सफल होगा, लेकिन लंबा सफल नहीं होगा। तो नैतिकता से क्या खुद की साख बनती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो तो आपकी अगर साख अच्छी है तो आपको कम प्रयास करने पड़ेंगे, हर काम आपका इजीली हो जाएगा। आपकी बात को लोग वजन देंगे, आपकी बात को तवज्जो देंगे। अगर आप बेईमान हो तो आपसे लोग सावधानी बरतेंगे। एक बात है, ये मेरा दावा ही नहीं, आप एक स्टडी कर सकते हैं कि इस विश्व में जो नास्तिकों की जनसंख्या है और जो आस्तिकों और नास्तिकों का कंपेयर किया जाए, तो यदि नास्तिकों में आप कंपेयर करेंगे आस्तिकों से, तो नास्तिक लोग ज़्यादा नैतिक हैं, आस्तिक लोग अनैतिक हैं। यदि इन दोनों को आप स्टडी करके निकालें, मैंने मेरे क्षेत्र में और मेरा जो अनुभव है, मेरा जो ये आकलन है कि जो लोग नास्तिक ज़्यादा हैं, चाहे वो व्यक्ति, वो समाज, वो परिवार, वो फैमिली और वो देश और वो कोई भी मानव समूह जिनमें नास्तिक लोग ज़्यादा हैं, वहाँ नैतिकता ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ करप्शन कम है, वहाँ व्यभिचार और जो सभी तरह के जितने भी बुरे काम वो कम पाए जाते हैं नास्तिक लोगों में। ये स्टडी है, आप देख लीजिए, जितने नास्तिक लोग जिन देशों में ज़्यादा है, उन देशों में करप्शन नहीं है, उनमें कोई रेप नहीं है, उनमें भ्रष्टाचार कम है, उनमें चोरी, सारे सभी तरह की सभी चीज़ें कम हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपने जो प्रश्न किया था कि नास्तिकता और नैतिकता में क्या संबंध है, इस संबंध से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और ये फैक्ट है कि नास्तिक लोग इन कंपेरिजन टू आस्तिक ज़्यादा नैतिक मूल्य वाले होते हैं। ये आप कहीं से स्टडी करके देख लीजिए। दूसरी बात आपने पूछी गरीबी से क्या संबंध है आपकी इस पूरी इस मानवतावादी समाज से, मेरा यह आकलन है, ये एक गणित की कैलकुलेशन है मैथमेटिकली, कि यदि इस धरती से 800 करोड़ लोगों में पूरे 206 देशों से इस धर्म, ईश्वर और अल्लाह और गॉड और इस धर्म का उन्मूलन कर दिया जाए, और यदि पूरे प्राकृतिक संसाधन एंड टेक्नोलॉजी, साइंस ने जो दिया है और जो प्रकृति ने जो दिया है, इनका एक ठीक से मनुष्य के जीवन के उद्धार और उसके कल्याण में उपयोग किया जाए, यदि इन जाति धर्म को छोड़कर तो सभी को अच्छा स्वास्थ्य और उनकी जो एक उनकी जीवन की जो मोटी मोटी आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा, लेकिन हमारा 40% जो हमारा जो बजट का हिस्सा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन धार्मिक विषयों, देवी देवताओं और अपनी मान्यताओं के इनके आपसी टकराव और झगड़ों में फंसा नहीं जा रहा है। ये भी एक ठीक से स्टडी कर लीजिए आप। तो आप जो कह रहे हैं कि इनका गरीबी से इसमें कोई आपका लेना देना नहीं है या नैतिक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये मैंने थोड़ी सी कोशिश करी ये बात बताने की, बिल्कुल नहीं कोई इसमें वैज्ञानिक कोई तर्क दीजिए जिससे कि आप बता सकें कि जो कुछ व्यक्ति नैतिक होते हैं और कुछ व्यक्ति नैतिक नहीं होते हैं, इसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण आंकड़े नहीं है ना, आपने आंकड़े दिए, आपने ऐसा बताया सिरोज जी, ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है। सिरोज जी, जी ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है। ऐसा है, इसमें कोई सर्वे मतलब बहुत सारे देश, अब जैसे आप लोगों को ध्यान है, आप तो नहीं, जैसे आप तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, आप तो वैज्ञानिक उसी कर रहे हैं। अब ये जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, बहुत सारे 2016 में खबर छपी थी, 9 देशों में धर्म खत्म होने के कगार पर आ गया। उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, इन देशों के नाम थे, कनाडा वगैरह के। तो उन देशों में नैतिकता का स्तर वाकई में बढ़ गया। उसमें अगर देख पहले से भी ठीक होगा, अपन ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन अपन ये कह रहे हैं इसमें एक तो अपने देश की जनसंख्या 142 करोड़ और 3-4 करोड़ अपन को जो धार्मिक अंधविश्वास, देवी देवता, ईश्वर, उनके लिए मकान भी बनाने पड़ रहे हैं। तो 3-4 करोड़ आदमियों के तो उनको घर मिल सकते हैं जो मतलब अंधविश्वासों के लिए मकान बना रखे हैं, जिनको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कह रहे हो, और उन पर खर्चा भी होता है। कोई आदमी कहता है साहब जैसे यहाँ से किसी जगह गया तो, लेकिन जो डीजल पेट्रोल खर्च हो रहा है वो तो राष्ट्रीय हानि है ही है। उसका प्रोडक्टिव क्या है? मान लीजिए उसने कोई चीज़ यहाँ खाई, उसने कोई बात नहीं, वो तो खाना घर पे खाएगा, तो होटल पे खा लिया, वहाँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो डीजल पेट्रोल है ये तो मतलब ये से ही खर्च हो रहा है, वो धार्मिक अंधविश्वासों के लिए खर्च हो रहा है। ये खर्चा भी अपना बचेगा। 3-4 करोड़ लोगों को जो 3-4 करोड़ देवी देवताओं का एक्स्ट्रा खर्चा रहा वो बचेगा, जो भी सभी धर्मों का। तो इस तरह से 3-4 करोड़ लोगों का भी गरीबी से इसमें काफ़ी फर्क पड़ सकता है। और सोच विकसित हो जाएगी तो आदमी क्या खुद का मतलब अपने आप पे विश्वास करेगा तो समाधान भी ढूंढेगा। अभी तो वो किसी के हाथ जोड़ जाता है, तू मेरा समाधान कर देता, और फिर वो उसका नहीं बैठता तो कोई चालाक मिल जाता है, अरे मैं तेरा समाधान करूँगा, मैं तुझे अच्छे दिन दिलाऊंगा। ये चोटी कटने वाली घटनाएं कैसे शुरू हुई थी आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है? पहले 3-4 साल पहले औरतों की चोटी कटी थी, तो ऐसे ही शुरू हुई थी। नोखा बीकानेर में एक लेडीज गई कोई बूझे वाले के पास कि भाई मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, बताओ मेरे अच्छे दिन कैसे आएंगे। तो उसने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, पेट पर पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, और चोटी काट के इसकी फ़ोटो ले लो, फिर इसको सोशल मीडिया पर डाल देना। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो फिर चालाक लोग उनको तरह तरह से ठग लेते। अब जैसे मेरठ की घटना है, एक लड़की बीमार पड़ी 17-18 साल की, तो उसके घर वाले कोई तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक ने कहा यार तुम्हारी लड़की को ठीक तो मैं कर दूंगा, पर मैं छोटी वाली की लड़की के साथ मैं तांत्रिक क्रिया करूंगा अलग से, अकेले में लेकर। तुम बड़ी वाली लड़की को लेकर दूसरे कमरे में बैठ जाना, और मैं इस छोटी वाली लड़की को लेकर तांत्रिक क्रिया करूंगा, और जब छोटी वाली लड़की चिल्लाए, जब तुम समझ लेना भाई बड़ी वाली का भूत उतर रहा है। वैसे के वैसे उन्होंने मतलब आगे भोले वाले धार्मिक आदमी बोला ही होता है, वो आगे झांसे में चालाक हो गए। लड़की चिल्लाई, घर वालों ने सोचा भाई अब हमारी लड़की का भूत उतरा बड़ी वाली का। 10-20 मिनट बाद लड़की चिल्लाना बंद हो गई। जो घर वालों ने जाके संभाला तो पता लगा भाई लड़की के साथ बलात्कार किया था, इसलिए लड़की चिल्लाई थी, खून पड़ी। तो चालाक, ये धार्मिकता की वजह से चालाक आदमी आप हावी हो जाता है, वो तरह तरह से आपको ठग लेते हैं। कोई पैसे से ठग लेगा, कोई कैसे ठग लेगा। एक अच्छा भला सरपंच था, मेरा जानकार था उधर के सीकर के पास का, उसको कोई तांत्रिक ने कहा, वो पत्थर लगवा दिया बड़ा सा, बोले इसको सोना बढ़ाऊंगा। 3 साल तक उसको लेके बैठा और वो पत्थर तो पत्थर रहेगा, उसका अलग सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का, सोने का सूत्र अलग होता है। फिर कहने लगे यार 3-4 साल मुझे कुछ नहीं कर दिया, उसी की मतलब तांत्रिक क्रिया कराता रहा। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे 5 साल लपड़ फटकारे, फिर मेरा उसको ऊपर से मतलब मेरा प्रभाव खत्म हो गया, तब से भी ठीक चल रहा। तो ये जब धार्मिक बनोगे तब ये चालाक लोग भी आपके ऊपर नीचे आ जाते हैं, वो तरह तरह से फिर चालाक से ठगने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, उन धार्मिक लोगों को आप समझा नहीं सकते क्या, जो ऐसी धार्मिकता फैलाते हैं वो तो थोड़े से ही लोग हैं, मतलब 1-8% भी नहीं होंगे। हम उन्हें नहीं समझा सकते क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसा देखो नैतिक मूल्य जनता को समझाना है, उनको नहीं। देखो जब जनता मान के बैठ, सुनो, अगर जनता ये मान के बैठती है कि भाई कोई नया नबी अवतार आएगा, तो कोई भी चालाक आदमी घोषणा कर देगा भाई मैं आ गया। तो जनता को समझावे ये कोई नहीं है, अपने जैसे आदमी है, अपने जैसे इसने जन्म लिया है, इसके वैसे DNA है, ऐसे इसके शादी वादी हो रखी है, इसके बाल बच्चे सब कुछ है, इसकी भी औरतें, मतलब जब वो जनता समझ जाएगी तब ठीक है। अब अपन डायरेक्ट उसको क्यों समझाएंगे, वो तो फायदा उठा रहा है।
तो चालाक आदमी क्यों समझेगा? जो अपन ने कहा 20% जो बेईमान प्रति, वो तो उनसे फायदा उठाता है। ये तो ऐसे मानो जैसे जंगल में शिकारी जानवर है, शिकार है। अब शिकारी जानवर है, उनको डोडा करोगे, उनको शिकारी तो शिकार करेंगे ही करेंगे। इसलिए उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है। तो चालाक बेईमान तो तभी रोकेंगे, नहीं तो अगर आप पहले से मान के बैठे हो, वो आपकी जैसी बात लाके कह देगा आपके हित की, आप सोचोगे यार ये तो ठीक कह रहा है। नहीं तो सीधे साधे आदमी हमारी बात समझ जाएंगे क्या? सीधे साधे जब हाँ, बिल्कुल। इतने चालाक लोग नहीं समझ रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो इस बात को मान ले तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, जिसके चक्कर में वो ये सब कर रहे हैं पैसे के लिए। भाई देखो, तर्कशील सोसाइटी चली थी 1984 से, और अंधश्रद्धा उन्मूलन का शुरुआत श्याम मानव जी को मैंने सुना था, उन्होंने शुरू किया था 1982 से। दोनों ने खूब प्रयास किए, उनके प्रयासों के ऊपर खूब सराहना करते हैं, लेकिन उनके मेन जड़ को नहीं पकड़ा। अब जड़ को तो आप मतलब जड़ और तने को तो आप सेफ रखो, और टहनी पत्तियों से उसको मिटाने का प्रयास करो, तो बैठेगा कैसे? अब अपन ने सीधा प्रहार किया, भाई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कुछ नहीं होता, ये स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं होता, सब ये कल्पना है, और ये परंपरागत धर्मों के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कोई जरूरत नहीं है। अब धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। धर्म बदलने का मतलब एक कुएं से निकला दूसरे में कूद पड़ा, अब तो कहते हैं कुएं से निकल के समतल मैदान में डोलो। तो अपन सोच को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे। वो तो क्या, पहले बच्चा बन करके तैयार हो जाएगा, बड़ा मतलब धार्मिक हो जाएगा, फिर उसको मतलब कह देंगे भाई ये देखो ये ठग रहा है, इसके चंगुल बताओ, इसके चंगुल बताओ, तो अपन यहाँ करेंगे, फिर दूसरी जगह जाकर कर लेगा। तो जड़ पे प्रहार पहले हुआ नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी ईश्वर अल्लाह गॉड स्वर्ग नरक काल्पनिक बातों को मानता नहीं है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सबका समाधान होगा। सर जैसे ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी को या किसको कैसे समझाएं। आज के समय में एक जामताड़ा गैंग है। जामताड़ा गैंग क्या कर रहा है ये सभी को पता है। आप भी सीधे साधे भोले वाले लोग। हाँ जी, लेकिन गवर्नमेंट और प्रशासन समझा किसको रहा है? जामताड़ा गैंग वालों को समझा रहा है या सीधे साधे लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है? सीधे साधे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। क्या पीछे नहीं पड़ा? उन्हें समझा रहा है कि ऐसे ऐसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप कृपया इनके उसमें ना आए। हर एक मैसेज, हर एक पॉइंट, हर एक चीज तो जनता को समझा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। ऐसे ही हमें उस जामताड़ा गैंग जो बना हुआ है उसको आम जनता से बचाने के लिए आम जनता को ही समझाना है। वो और कोई तरीका निकाल लेते भाई। हाँ तो वो निकालेंगे ना, हर चीज निकालेंगे। ये समय काल परिस्थिति, वो एक कदम आगे ही रहते हैं। चलो। अब रही बात नैतिक मूल्यों की, नैतिक मूल्य परिवर्तनशील है हमेशा। वैज्ञानिक देखो मैं बताऊं, अपन ने क्या कह रखा है भाई, जैसा व्यवहार मुझे अपने प्रति चाहिए वैसा दूसरों से करना नैतिकता में आता है। क्या कोई चाहता है परिवर्तनशील नहीं है? क्या कोई चाहता है मुझसे कोई झूठ बोले, कोई चाहता है मुझसे बेईमानी करे, कोई चाहता है मुझसे धोखाधड़ी करे, कोई चाहता है मुझसे लिंग भेद करे, कोई चाहता है मुझसे छुआछूत करे? तो ये सब बातें नैतिकता के खिलाफ है। तो बस ये तो सबको समझ में आने वाली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, इनमें क्या समझने में भाई। इसके लिए कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अपन रास्ते में जा रहे हैं और एक्सीडेंट अपना हो जाए और अपन जीवित हो और वहाँ से अपने हाथ पैर टूटे, अपने हिल डुल नहीं पा रहे, तो अपनी क्या इच्छा होती है, अरे यार ये व्हीकल वाले मेरे को हॉस्पिटल पहुँचा दे। तो रास्ते में पड़ा तो अपनी क्या नैतिकता बनती है, उसको पहुँचा दो। तो ये तो मतलब ज़्यादा ऐसी कोई बातें नहीं है, कॉमन सेंस की बात है जो सबके समझ आ जाती है। मतलब एक दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना, ये नैतिकता की बातें। सच बोलना, न्यायिकता को बढ़ावा देना, अन्याय के खिलाफ बोलना, ये नैतिकता की बात है। सर ये पूछना था कि अधिकतर जो जनता होती है वो तो मतलब ठगी नहीं करती ना, इस बात में तो आप सहमत? हाँ, वो तो जैसे अभी आपने बोला, हाँ वो तो ठगी का शिकार होती है। शिकार होती है। तो आपने कहा कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो चालाक किस्म के होते हैं और ठगी कर लेते हैं, जिसमें सारी जनता ट्रैप हो जाती है। तो कभी आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरफ अध्ययन करने की कोशिश करी कि वो जो छोटा सा ग्रुप है वो किस लिए ऐसा करता है? वो इसलिए ऐसा करता है कि धार्मिक आदमी खुद भी उन चीज़ों को सही मानता है। जैसे मतलब आप जो वो ठगने वाला है उसको पता है भाई इसका इसमें दृढ़ विश्वास है, तो मैं वही बातें करूँगा तो आ जाएगा समझ में। नहीं मतलब वो जो कुछ लोग हैं जो हाँ, ठगी कर लेते हैं, हाँ, और जिसमें अधिकतर जनता उनकी ट्रैप में आ जाती हाँ, आ है, जाएगी। और बड़ी बड़ी सरकारें भी उसकी ट्रैप में आ जाती हैं। हाँ। तो क्या कभी आपने सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों ने इस तरफ ध्यान दिया कि ये जो छोटे और कम संख्या के लोग हैं ये सारी संख्या पे हावी हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है?
ये तो आपको पहले से पता है भाई, अपने जैसे 98-99% लोग धार्मिक है, वो पहले से बचपन से उनके बच्चों की परवरिश होती डली पड़ी है, तो डली पड़ी है तो वो तो उनको मानेंगे। अब उन तक अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात पहुंची नहीं है, जिन तक वो बात तो पहुंच गई। बचपन में हर बच्चे की परवरिश माँ बाप करता है, बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप सिखाते हैं। अभी जयपुर में 2 बच्चे थे, वो अदल बदल हो गए, एक हिंदू का बच्चा था, एक मुसलमान का बच्चा था। अब हिंदू वाला बच्चा लड़का था, वो तो मोहम्मदन कहने लगे मेरा है, और लेडीज़ बोली, और वो हिंदू वाली लड़की, वो मुसलमान वाली लड़की थी, वो हिंदू को दे दी। उनमें झगड़ा पड़ा, फिर DNA टेस्ट हुआ, फिर वो सही जगह चले गए। अब वो मान लीजिए वो DNA टेस्ट नहीं होता, और वो लड़का जो हिंदू का था अगर मुसलमान के चला जाता, तो बड़ा होकर के वो अल्लाह अल्लाह करता ही डोलता, और वो जो लड़की हिंदू का जाते बड़ा होकर राम राम करते डोलते। तो ये तो बचपन में जो 5 साल तक 5-10 साल के बच्चे होते हैं, तब तक ये सारी चीज़ सीख जाता है। अब अपन मान ले माँ बाप को, छोटे बच्चों को, सबको अपन कहेंगे, उनमें से तैयार होंगे, बातें पेनिट्रेट होते 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 वहाँ तक जाएगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये था नहीं, मेरा सवाल था कि जो ठगी करने वाले जो कुछ % लोग हैं, वो बच्चे हैं या बड़े हैं, ये सवाल। बड़े हैं तो वो जो बड़े हैं उनका क्या कारण खोजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों ने कि वो 80-90% को ट्रैप कर लेते हैं और हर बार ट्रैप कर लेते हैं? तो अपन यही उसका मूल कारण क्या हो, मतलब क्या है उसका मूल कारण? भाई वो जो ठगान आ रहे हैं वो खुद भी उन चीज़ों को सही मानते हैं, उन जिन चीज़ों से ठगते हैं उनको सही मानते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये मानते हैं साहब नबी आएगा, अब कोई आदमी आगे घोषणा कर दे मैं मेहदी आ गया, नबी आ गया, अवतार आ गया, तो चूंकि पहले से ही लोगों ने धार्मिक ग्रंथों में लिख रखा, मान रखा है, तो वो तो उसको स्वीकार कर लेंगे। हालांकि वो चालाक आदमी है अपने जैसा ही, मतलब चालाकी रच रहा है, उसको पता मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन लोगों को पहले से दिमाग में बिठाई गई। नहीं, अब उसके बाद पीछे पीछे आए। सर एक सर से मैं सर से पूछ रहा हूँ, प्लीज सर, मैं सर से सुनो मेरी बात, इसका है ना सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। इसको कहते हैं यरूशलेम सिंड्रोम, जो आप पूछ रहे हो, जो ये मानता है कि मैं नबी हूँ। ये सब वैज्ञानिक सब जानकारियां हैं, आपको सिर्फ पहुंचने वाली बात है कि आप उन तक कैसे पहुंचते हैं। ये सब किताबों, ये वैज्ञानिकों ने इन सबको उसमें क्रमबद्ध तरीके से लिख रखा है। हेलुसिनेशन है, डेलूजन है, इल्यूजन है। आप किसी है ना मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, आपकी इन समस्याओं का वो सब चीज़ बता देगा। रही बात जो ये ठग रहा है, सर इनके प्रश्न का जवाब मैं भी थोड़ा सा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर रखा जैसे कोई यहाँ पे वाद विवाद के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं। अपना देखो वाद विवाद का मकसद नहीं था, अपना मकसद था मिशन को आगे बढ़ाने का मकसद था। अब इनका क्वेश्चन ये है कि वो क्यों करते हैं धूर्त लोग। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी ना तो शिक्षा हुई ढंग से, वो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जानते कि मैं जो कर रहा हूँ उससे सोसाइटी का क्या हो रहा है, भला हो रहा है, बुरा हो रहा है। वो उनको यदि शिक्षित किया जाए, महात्मा बुद्ध के पास में एक अंगुलीमाल आया था, वो तो लोगों के मार मार के अंगुले इकट्ठा करता था भाई, लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ ना तो वो संत बन गया था। आपको ज्ञान होगा तो आप संत बन जाओगे। थैंक यू। नहीं तो फिर बुद्ध के समय से भी आज तक वो 2% या 3% लोग पूरी जनता को ठग रहे हैं, तो इसका मतलब वो शिक्षा से तो फिर ठगी दूर नहीं हुई। जी सर, देखिए मैंने इनको ये समझाया कि उनको सही रूप से शिक्षित वो नहीं हो पाए, तभी आदमी हाँ नहीं होते तो वो नहीं होता। हाँ ये लिखा भी एक चीज बताओ, वो लेडीज बूझे वाले के पास गई, क्या अपन को पता है कि भाई ऐसे क्या अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? लेकिन चूंकि वो खुद मानती है भाई किसी तरीके से तांत्रिक क्रिया से मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, उसने कर दिया वैसा। तो चूंकि अपन ने कहा भाई 98-99% लोग धार्मिक है, उन चीज़ों को पहले से ही सही मान बैठे हैं, तो वो मानेंगे। इसी मामले में महात्मा ज्योतिराव फुले का एक कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि इस प्रसंग में आपको वाजिब लगे तो आप उसको मानिए, वाजिब नहीं लगे तो मत मानिए। उन्होंने कहा कि विद्या या ज्ञान नहीं होगा ना, जो आप बता रहे हो ना, ये धूर्तता, ये चालाकी जो आप भी कर रहे हो, ये क्यों होती है? सॉरी ठीक है मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी जो मतलब नहीं सवाल अभी एक बात सुनने के बाद बंद कर देना। देखिए विद्या या ज्ञान नहीं होगा तो क्या गति होती है इंसान की? जैसा कि कह रहे धूर्त बन जाते हैं, वो क्यों बन जाते हैं? विद्या ज्ञान नहीं था, विद्या बिन गई मति, मतलब आदमी की मति है ना, ये ज्ञान होगी, शिक्षा होगी उसके पास में, तो मति उसकी जाएगी नहीं, मति उसकी बेकार नहीं होगी। लेकिन फुले, ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं? विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीति, कि नीति खराब हो उसकी भाई, धूर्त की। तो विद्या बिन गई मति, बोल पूरा बोलने दो। अरे अपने सुनो, पूरा बोलने दो। इसको वाद विवाद में क्यों फंसाते हो? विद्या बिन गई मति,
मति बिन गई नीति और नीति बिन गई गति, चरमराए सूत्र बिन अर्थ, एक अविद्या ने किया कितना अनर्थ। ये अविद्या ने अनर्थ किया सारा जो आप कह रहे हैं ना, इसलिए ये शिक्षित होने का अभियान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मेरा कहना है कि अगर सकारात्मक में से नकारात्मक को खत्म कर दिया गया तो ये पूरी सृष्टि कोलैप्स हो जाएगी। सुनो मेरी बात पूरी हो मैं ये नहीं ऑन कर लो। ले रहा हूँ कैसे खुलेगा? हाँ ठीक है। अगर सकारात्मक में से नकारात्मक को कोलैप्स खत्म कर दिया गया, भाई आप मतलब ऐसे अभी इसका कोई मतलब नहीं निकलता इसका। नीचे से नहीं निकालते। तो ये पूरी जो सृष्टि है, पूरी जो प्रकृति है, ये कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चक्र रुक जाएगा, ना कुछ बेहतर हो पाएगा ना कुछ बदतर हो पाएगा। इसे मैं उदाहरण के तौर पर ऐसे पेश करूंगा कि अगर हम सकारात्मक में से या राइट में से रॉन्ग को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें दिन में से रात को ख़त्म करनी पड़ेगी, जो उसके अपोजिट है। दिन उजाला फैलाने का काम करता है, उसके अपोजिट रात क्या करती है? अंधेरा फैलाने का काम करती है। धूप में से हमें छाया को ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे अपोजिट हैं हमारी बहन बेटियां, जो हमारा ही पार्ट है। ये दोनों एक, राइट एंड रॉन्ग, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव मिलकर इस प्रकृति को बना रहे हैं। आ रही है बात सुन? तो अगर हम इसमें से आधी तोड़ के अलग कर देंगे, हमने तो औरतों के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आप हमने राइट पोल को अगर अलग कर दिया रॉन्ग पोल से, तो लिंग भेद, अपन तो लिंग भेद के खिलाफ है। तो नहीं, अरे भाई मेरे अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका सम्मान करूं, वो मेरा सम्मान करें। अगर अभी मैं विद्रोह करता हूं उनके साथ तो वो मेरे साथ विद्रोह नहीं करेंगी क्या? मैं उन्हें कुछ भी कहूं वो मेरे साथ कुछ ना करें? ऐसा हो सकता है? हमारा कॉम्बिनेशन है एक निश्चित राइट, एक निश्चित एंगल पर। क्या अभी, क्या ये अभी है या पास्ट को हम उठाएं? कितना ही जहाँ से हम सभ्य होना शुरू हुए वहाँ से अब तक कितने ही धर्मगुरु आए, सबने कही कि भाई बुराई को छोड़ दो। क्या हम खत्म कर पाए? नहीं खत्म कर पाए। क्यों नहीं? ये नेचुरल है भाई, खत्म नहीं। हम इसे 45-55 तो कर सकते हैं अपनी क्रियाओं से, अपने आप को सकारात्मक बना के। हम इसे खत्म नहीं कर सकते। अरे खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। 45-55 की मैं दे रहा हूँ, 45-55 कर सकते हैं। हम यही तो कह रहे हैं। अपन तो मिनिमाइज किया है, इसलिए मिनिमाइज तो कर सकते हैं, न्यूनतम। उसका मैं उदाहरण दूंगा, उसको मैं सही साबित करने के लिए। दिन कितना बड़ा हो रहा है और क्यों बड़ा हो रहा है? दिन इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि रात माइनस में जा रही है, रात की एनर्जी दिन में शिफ्ट हो रही है, इसलिए दिन बड़ा हो रहा है। और दिन इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि दिन की एनर्जी रात में शिफ्ट हो रही है, इसलिए रात नहीं। अरे भैया खराब है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ना, तो किनारे है ना। अरे सर, इसको अपोजिट क्यों देख रहे हो रात को? आप बताओ अपोजिट क्यों देख रहे हो? एक थोड़ी सुनो भाई, अब क्या मैं बता दूं अब क्यों परिस्थिति अपने पक्ष में। अब 80% जनता तो पढ़ी लिखी हो गई, साक्षरता हो गई, सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चीन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, लगभग सब जानते हैं। एक जगह बैठते हैं, चर्चा भी करते हैं, गांव वाले भी समझ रहे हैं। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब ज्ञान में सबने BA पास कर रखी है, मतलब अपन किसी को ABCD सिखाएं तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अपन को थोड़ा सा ज्ञान का डिफरेंस MA वाला हो सकता है, इतना सा फर्क है। तो थोड़ा अगर अपन कहते हैं तो अपनी बात उनके लिए कैटलिस्टिक तरह काम करते हैं। जो लोगों के दिमाग में पहले से सही चीज़ें हैं, वो जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत चिपक के अपनी तरफ आ जाता है, वो मतलब आकर्षित हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे मन में इतने दिन से जो बात को दबा के बैठा था, इस आदमी ने कह दी। क्योंकि कहना तो बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन कई डरते भी रहता है, कई धर्म का भी रहता है। जैसे बहुत सारे भाई समाज वाले क्या कह देंगे, बहुत सारे कहते रहे तो अभी पढ़ ही रहा है, तेरे में क्या है, वो फलाना बहुत बड़ा अफसर बन गया, वो ही नहीं करता। ऐसे गाँव की हमारी परंपराएँ हैं, तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं।
तो इसलिए, लेकिन अभी ये मान लो भाई अब परिस्थिति अपने सारी अनुकूल आ रही है, अपन क्योंकि सब विश्व स्तर का नॉलेज हो गया, विज्ञान से सबके खून भी चढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष में हैं, इसलिए अपन सफल हो जाएंगे। इसी काम को हो सकता है 50 साल पहले करते तो इतना सफलता की संभावना कम रहती है। और अपने लिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ आ गई, इसमें आप कोई भी बात कहो तो वो लाखों लोगों तक जाती है। अब अपन को बड़े मीडिया हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। अब मीडिया हाउस तो क्या गिने चुने होते हैं, वो कई उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बातें जा रही है। तो मैंने बताया 10-12 स्टेट से लोग खूब फ़ोन मैसेज करते हैं और ये खूब अपील कर रही है और जगह जगह से मतलब बुलाते भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे मतलब दिमाग में बिल्कुल संकोच रखने की जरूरत नहीं, शंका करने की जरूरत नहीं है कि अपन सफल नहीं होंगे। सिर्फ अपन को लगातार आगे मतलब चलते रहने की जरूरत है, पीछे अपना आप ही कारवार जुड़ता जाएगा। अगर अपने मन में अपन शंका रखेंगे कि यार अपन सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर अपना मनोबल 1% भी घटेगा तो फिर अपन सफल नहीं होगा। अपन को तो क्या 110% मनोबल से आगे बढ़ते रहना है। नसीहत जी को देखा, सलीम जी को देखा, आपको सिरोज जी को देखा और बहुत सारे साथी आप पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि सबके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है। और इस देश का जो इतिहास पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं 1192 ईस्वी से अपन पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, अंग्रेज, और अपन 1947 में आज़ाद हुए। उस समय अपनी जनसंख्या 10-15 करोड़ थी। और मैं तो ये कहता हूँ भाई जो भारत में आ गए सब अपन बराबर के भाई हैं, उसमें अपन कोई फर्क नहीं करते, उसकी कोई सोच नहीं आती। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब गुलामी झेली है तो अब अपने मतलब ठीक ठाक मतलब आज़ादी के दिन चल रहे हैं, तो उन मतलब कमजोरियों को दूर कर लो, नहीं ये दोबारा भी स्थिति आ सकती है। जब भी कोई मान लें महत्वाकांक्षी शासक अड़ोस पड़ोस में खड़ा हो गया और उसने ललकार दिया तो आप करोगे क्या? लड़ना ही पड़ेगा। आप खुद युद्ध मत छेड़ो, कहीं कहते हम तो शांति से रहें। भाई हमको शांति से बैठने किसने दिया? पहले ईरानियों ने आके दबा लिया, फिर यूनानियों ने दबा लिया, फिर शकों ने, फिर कुषाणों ने, हुणों ने, फिर वर्गों ने दबाते रहे। तो अगर मैं मान लीजिए अपने पड़ोस में कोई आदमी शांतिपूर्वक बैठा भी है और वो मजबूत नहीं है तो कोई उसको दबा देगा। और यही चीज़ व्यक्ति के साथ लागू होती है, वही देशों के साथ भी लागू होती है। इसलिए अपने देश को, अपन तो पूरी दुनिया को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देशवाद भी नहीं फैलाना चाहते अपन। तो मैं तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य, जैसे आदमी का क्या शुरू से एक इच्छा रही है, आदमी की क्या शुरू से उत्कंठा रही है, अगर भाई पहले मुर्गी आई का अंडा आया, ये धरती कैसे बनी, ये सृष्टि कैसे बनी, ये शुरू से आदमी देखता रहा। तो उसका जवाब पहले तो धार्मिक आदमी दे दिया, भाई भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, गॉड ने बना दिया ऊपर, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुई। वो कैसे बना दिया? बोली ऐसे मत पूछो, बना दिया है तो उसने कह दिया इसलिए बना दिया। अब उसमें तो फिर उत्तर नहीं आए, उसे कुछ हासिल भी कुछ नहीं हुआ। फिर वैज्ञानिकों ने नई नई चीज़ खोजी, गुरुत्वाकर्षण खोजा, विद्युत बल खोजा, ये मतलब प्लेन खोजे, बहुत सारी चीज़ खोजी। जब नई नई चीज़ें आई हैं तो एक पाकिस्तान का था, एक कोई है आदमी, उसका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, वो कह रहा था कि ये प्रकृति है ना जो कुरान की, बाइबल की भाषा नहीं समझती, ये तो विज्ञान की भाषा समझती। वो गलत भाषा में पढ़ना चाह रहे हैं, वो तो उसमें कुछ उत्तर आएगा ही नहीं। वो तो फिर उत्तर खत्म हो जाता है। बना दी उसने, बना दी, अब क्या करें, उसका नाम लो, फिर बस नाम देते रहो, कुछ नहीं पीढ़ियों तक नाम देते। तो ये नई नई चीज़ कैसे खोजेंगे? अरे खोजना क्या, उसे कह दिया बस, मतलब उससे नई चीज़ आ नहीं रही। विज्ञान तो क्या रस्ते की तरह है, नई नई, जैसे बहुत सारे कहते हैं साहब विज्ञान जिंदा नहीं कर पाती। अब डायरेक्ट जिंदा वाली बात तो अपन कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देखो बीमारी से बचाया तो उसकी उम्र बढ़ गई, वो जिंदा रखना जैसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ उसको बचा लिया, तो बहुत सारी चीज़ एज बढ़ भी रही है। और विज्ञान का कोई अंतिम पड़ाव नहीं आया जो अपन कह रहे हैं आज जो विज्ञान है यही फाइनल है। ये तो रास्ते की तरह, इसमें तो और नई नई चीज़ें आएंगी। इसलिए विज्ञानवाद वाला रास्ता ही आदमी को, जो पहले के जो शुरू के अपने जो मतलब पूर्व ने देखा था सपना, अब पहले क्या क्या आया, तो वो विज्ञान से जवाब आएंगे। और विज्ञान ऐसे अपने आप नहीं बोलती, उसको प्रयोगों के द्वारा बार बार बहुत सारी उनसे के द्वारा खोजा जाता है। विज्ञान अपने जवाब नहीं देती। कोई बीमारी हुई तो कोई अंग बनता है, ऐसा अपने आप ही वो कीटाणु जाके कुछ नहीं कहता, वो तरह तरह की दवाएं परखनी पड़ती है, तब जाकर के उत्तर आते हैं। तो बहुत आसान भी नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ, जैसे मान लो आज 20-25 देश तो विज्ञान में लग रहे हैं और सारे देश धर्म में लग रहे हैं। अगर ये सारे देश विज्ञान की प्रगति में लग जाएं तो कोई सऊदी अरब में हो जाएगी, कोई पाकिस्तान में हो जाएगी, कोई बांग्लादेश में हो जाएगी, कोई भारत में हो जाएगी, कोई दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी, कोई इंडोनेशिया में हो जाएगी, कोई अमेरिका में हो जाएगी, कोई चीन में हो जाएगी। अभी तो क्या वो तो खोज रहे हैं, अपन तो खरीद लाते हैं, तो बराबर से दिखते हैं, लेकिन एक तो मतलब अपन को दे रहा है, अपन ले रहे हैं। अब देने वाले के पास भी कार है, लेने वाले के पास भी कार, तो होता है बराबर हो गए। तो अपन ये चाहते हैं कि 8 अरब की जनसंख्या है,
ये सभी देश विज्ञान में बढ़े। हम कोई युद्ध के लिए तैयार भी नहीं करना चाहते, हम तो कह रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिना युद्ध के भी ज़रूरी हैं कि अपना कोई नियर डियर मर जाता है तो कितना दुख होता है, ये मन में रहती है, कोई जिंदा करने की तकनीक होती। तो अभी आज आया था ना, उसमें कल अखबार में आया था आगे अब सामान्य कोशिकाओं से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। पहले वो डॉली भेड़ वगैरह तैयार करी थी, हालांकि डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं, मैं इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन विज्ञान से बहुत सारी चीज़ों जिनका रहस्य खुलने की ज़रूरत है। और नहीं तो अपने जो कैंसर से मर रहे हैं, बहुत सारे 20-30 साल पहले टीबी से मरते थे, जो कितना दुख होता था। आज टीबी से कोई नहीं मरता, आज कैंसर से मरते हैं। अपन को जैसे कैंसर होता है वो हताश होता है आदमी का, तो मरना ही है। हो सकता है 20-30 साल बाद इनके भी मतलब आएंगे, लेकिन आएंगे विज्ञान से ही। ऐसे नहीं है साहब उसके सपने में अल्लाह आया था, ईश्वर आया था, वो कह गया था ये दवा दे देना। अगर लोग बात कहते हैं साहब हमारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान भरा है और इसे ही सीखिए, तो मैंने याद देखो जैसे धार्मिक स्थल है आपका, वो धार्मिक स्थल है, वहाँ धार्मिक आदमी रहता है, पुजारी, मौलवी, पादरी, वहाँ धार्मिक ग्रंथ भी रखा रहता है। तो उनसे कह दो भाई खोज लो इनमें से विज्ञान, तो क्यों नहीं खोज पा रहे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सपना था सृष्टि और ब्रह्मांड का भेद खोलना, हर चीज़ का भेद खोलना। हो सकता है 10-5% अभी भेद खुल पाए हों, लेकिन बचे हुए रहस्य भी विज्ञान से ही खुलेंगे और कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए अपन एक बहुत महान कार्य को भी करने की कोशिश करें इसके द्वारा। अपन नहीं चाहते कि 10-20 देश ही खोज करें, हम तो चाहते हैं सारे इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज है, सारे मतलब बौद्ध कंट्रीज है, हिंदू कंट्रीज है, ईसाई कंट्रीज है, दक्षिण अमेरिका में है सारे, मतलब वो हैं तो क्रिश्चियन लेकिन वो भी धार्मिकता में लगे पड़े, उनका भी कोई विज्ञान में योगदान नहीं आ रहा। तो अपन तो पूरे वर्ल्ड का आह्वान करना चाहते हैं, इसलिए विश्व समाज शब्द इसमें लिखा है। अपन तो पूरे वर्ल्ड के मानवों को अपना मतलब समाज मानते हैं। अपन ने धर्म शब्द कहीं कहते हैं मानव धर्म, वो धर्म कहते हैं क्या फिर वहीं ले जाके छोड़ देते हैं, इसलिए वो धर्म शब्द अपन ने यूज में नहीं लिया। कहीं कहते हैं साहब मैं तो मानव धर्म को मानता हूँ, धर्म शब्द से क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता और फिर साहब ये भी हमारा वाला धर्म भी ऐसा कैसे है, इसलिए अपने समाज लिखा है, इसे सोसाइटी। और सारे जैसे उत्तर है ना इसमें है, वैसे अगर आप खुद भी सोचने लग जाओ, मैं तो ये नहीं कर रहा भाई, ये तो 10-5 मतलब अपना सवाल है, अगर आप खुद का दिमाग चालू कर लोगे तो सारे उत्तर आएंगे। जो परिस्थिति आपके आएगी आपको वहाँ पे उत्तर आ जाएगा। हाँ मतलब देखो, अगर मान लीजिए उच्च नैतिकता का आदमी अगर बड़े पदों पर जाए तो सबका गरीब का तो पहले ध्यान रखेगा। जैसे गरीबी की अपन बात कर रहे थे ना, मान ले कोई एक घर का पिताजी है, उसके 4 लड़के ने, एक लड़का कमज़ोर हो गया, तो माँ बाप की क्या इच्छा रहती है भाई कमज़ोर का ध्यान देता है। तो उच्च नैतिकता वाला आदमी अगर मान ले किसी भी नेतृत्व स्तर पर जाएगा तो वो अपने सबसे पहले गरीबों का ध्यान रखेगा, गरीब कमज़ोर का ध्यान रखेगा। थैंक यू। अच्छा, बीच में मैं ज़बरदस्ती घुस रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जिस पद पे किशन सर हैं, उस पद पे आने के बाद इनको ज़रूरत नहीं थी कि ये ऐसा कीड़ा लेके चले, क्योंकि आलोचना भी होती है। तो इनको क्या ज़रूरत थी आलोचना भरे काम करते। ये मानवता के लिए आगे आए और मैं तो शुक्रगुजार हूँ इनका, मैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ हूँ, हर तरह से खड़ा हूँ। अब मैं संजय सामाजिक जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगा इनको जवाब समझ में आया था। मैं पहले वक्फ बोर्ड के अंदर मुलाजिम था मुस्लिम, और मैं मौलवी था, एक मज़ार के ऊपर तैनात था। संजय सर, अरे रिकॉर्ड करना है इनकी बात को, ठीक है। हाँ संजय सर, आपने कहा था कि लोग ठगी के बहुत सारे एक मिनट, बहुत सारे क्या कहते हैं, एक बार अपना सवाल। अरे नहीं सलीम जी आप बोलो, मैं इसलिए कह रहा हूँ रिकॉर्ड करने की। बहुत सारे क्या कहते हैं साहब मुसलमान तो सुधरते नहीं, आप उनसे क्यों नहीं कहते। ये हम ही हमसे कहते हो तो ये खुद ही सलीम जी बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू। तो जब मैं मज़ार के ऊपर तैनात था, मेरे पास में बहुत पब्लिक आती थी। जुमेरात वाले दिन ज़्यादा नहीं तो 400-500 लोग तो पक्का आते थे, ज़्यादा भी बढ़ जाते थे। तो उनके मन में पहले से ही ये होता था कि हमारे अंदर कुछ किसी ने करा रखा है, किसी ने कुछ ताबीज़ गंडे करा रखे हैं, किसी पड़ोसी ने कुछ करा रखा है, किसी रिश्तेदार ने कुछ करा रखा है, किसी ने कुछ छोड़ रखा है हमारे ऊपर, किसी ने जिन छोड़ रखा है हमारे ऊपर। उनके मन में ये पहले से ही होता है, इसीलिए वो दरगाह के ऊपर आते हैं या कहीं दुआ कराने के लिए इसीलिए जाते हैं। अब वो जब मेरे पास आए और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि घबराओ मत, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आप लोगों को 24 घंटे से कोई नुकसान हो जाए या ऐसा कोई हानि हो जाए। तो वो क्या करेगा, वो घर जाके क्या कहेगा, इस बाबा को तो कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं आता इसको कुछ भी नहीं आता, ये तो समझ ही नहीं पाया कि मेरे ऊपर क्या कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जब कोई आता है मेरे पास में, ओहो तेरे पास तो तेरे घर के ही आदमी ने करा रखा है, तेरे ऊपर तो तेरे खुद अपने आदमी ने करा रखा है। हाँ बाबा जी बिल्कुल सही बात है। और मैं का नाम भी तेरा बता दूंगा जिसने तेरे ऊपर करा रखा है, तेरे घर में एस के नाम से है। बस बाबा जी समझ गई, मैं समझ गई कौन है, मैं समझ गई, मैं पूरा नाम नहीं बताने का, मैं दुश्मनी नहीं करवाने का, खाली मैं तो आइडिया दे दिया। और वो खुश, उसको जो चाहिए था, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब वो मेरे को 1000 2000 बकरा मुर्गा जो भी मैं मांगूंगा वो दे के जाएगा। तो यानी कि वो खुद ठगी का शिकार होने के लिए हमारे पास आते हैं। हमारी को मैं भी आपको दे रहा हूँ, ठग की कोई गलती नहीं है। ठगने वाला हर इंसान, ये जितने भी बैठे हैं ना, ये भी ठगने को अपने आप को तैयार है कि कोई हमें ठग ले। कोई इतनी क्वालिटी वाला ठग होना चाहिए जो इनको ठग सके। तैयार ये भी है, तैयार आप भी हो, आपको मैं ठग सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लो सलीम साहब, सवाल जो है ना वो फिर वो आप या तो सवाल में ठीक से पहुंचा नहीं या फिर आपके पास पहुंच नहीं पाया। मेरा सवाल ये था, हाँ मेरा सवाल ये था कि सर ने बोला था कि अधिकतर जो जनता होती है वो ठगी करती नहीं है, वो ठगी का शिकार होती है। तो जैसे आप जो मौलाना बने या जो भी मज़ार पे गए, वो आप जो गए थे वो पैसे के लिए गए थे ना, ये बात ठीक है? तो या कोई और कारण था? मेरा रोजगार, हाँ रोजगार का मतलब उसके मूल में पैसा ही था ना, कि अधिक से अधिक पैसा कैसे आएगा। तो ऐसे ही अधिकतर जो जनता है वो तो ठगी का शिकार हो रही है। तो जो थोड़े से लोग हैं जो बार बार जनता को ठगी कर लेते हैं और अधिकतर जनता उनकी ठगी का शिकार हो जाती है, तो उसका जो मूल कारण है वो मैं सर से पूछ रहा था कि कोई मूल कारण क्या? हाँ थोड़ा वो बताइए। जो आपने सवाल पूछा है, आज का सारा प्रोग्राम और इस आज का डिस्कशन हो रहा है वो शायद पूरा उत्तर ही है इसी का, केवल इसी प्रश्न का उत्तर है ये पूरा ही। यदि आप इसको ये नहीं समझ पा रहे तो मुझे इसमें आपकी आश्चर्य हो रहा है। आपका सवाल में एक बार फिट हो रहा था, कृपया ध्यान से सुने। आपने कहा कि जनता जो है 98% और 99.9% जनता खुद ब खुद आती है उनके ठिकाने में उनके आती है, और जो ठगने वाले हैं वो तो केवल 0.1% हैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं कि वो क्यों आते हैं या वो क्यों ठगता है, या हम उनका कैसे इलाज करें, जो ठग रहे हैं उन पर हम क्या कार्यवाही करें, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था कि ठगी करने वालों की संख्या कम है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, और ठगी होने वालों की संख्या ज्यादा है, हाँ जी, ज्यादा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि जो करने वाले लोग हैं वो उनकी संख्या कम है, बिल्कुल कम है। तो उसका कोई कारण का निवारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकल के आ रहा है कि वो लोग ऐसी बात ही ना करें जिससे अधिकतर जनता ठगी की शिकार हो। हाँ हाँ हाँ, उसका मूल कारण हाँ हाँ हाँ, उसका मूल कारण इसमें है कि मैंने एक ऐसा खांचा बना रखा है, जो मैंने एक ऐसी शेप का खांचा बना रखा है। मैंने देखा, पहले सारी जनता को देखा कि ये सारी जनता त्रिकोण में है, ये त्रिकोण में बनी हुई एक की शेप सर की त्रिकोणी है। तो मैंने एक त्रिकोणा एक खड्डा बना के मैं बैठ गया और सब आके उसके अंदर गिर रहे हैं, उसमें फिट हो रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि उस जनता की जो शेप है ना, उस त्रिकोणी से गोल या चौकोर करना चाह रहे हैं, जिससे वो उसकी उस खड्डे में फिट ही ना हो। कहने का मतलब मेरा ये है बात कि हम उस जनता की जो समझ है उस समझ को ही बदलना चाह रहे हैं, ताकि वो उस ठगी की ठगाई में ही ना आए। ये इससे वो उनके चंगुल से बाहर रहेंगे। ये वैसे क्या अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून जो बना रखा है ना, वो उसके ठग के लिए ही बना रखा है। वैसे अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून जो बना रखा है ना महाराष्ट्र में, वो उस ठगी को रोकने के लिए बना रखा है। तो एक बार मैं गया था एक पहाड़ पे, मेरे
मिस्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा मेरा मित्र था, तो उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब आपने 10-20 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट किया है, इतना ये सब कर रहे हो, आपको मैं एक युक्ति बताता हूँ, आपके पास इतना दिमाग और इतना सही है कि आप एक आराम से ये धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह क्या करेंगे, ये बाबू आसाराम, आप इनसे ज़्यादा बड़ा एक ऐसा खड़ा कर सकते हैं और करोड़ों लोग आपके पास झुकेंगे। उन्होंने कहा यार मैं इसलिए जिंदा नहीं हूँ, मैं बना हूँ कि मैं जनता को इस अंधकार से बाहर निकालूं, मैं इस अंधकार में फंसाने थोड़े आया हूँ यार। मैं तू तो बिल्कुल उल्टी बात कर दी तूने। चाहे मुझे जिस दिन मेरे को खाने को नहीं मिलेगा ना, रोटी से भी मैं थोड़ा जाऊंगा, उस दिन मैं तेरी बात को स्वीकार कर सकता हूँ, उससे पहले कभी नहीं करूँगा। अदरवाइज हम इन बाबाओं से अच्छे बाबा बन सकते हैं। और जितने भी, अब आप इसी बात को इस पर ले आइए कि एक नेता लाखों लोगों को बेवकूफ बना के अपनी भाषा बोल के पीछे वाले लोगों को बोल रहे हैं, उनको भी दे दो। वही बात है, सेम है उनसे जो बाबा कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ही केमिस्ट्री नेताओं की भी है। वो भी जाके वही बात बोलते हैं। कोई आदमी क्या है कि अपने आंख में एक आंख में अपना एक तिनका घुसा रहा है, तो जाके वो बाबा क्या कहता है कि हे जनता, इसको तिनके को अंदर घुसा, तेरे को बहुत मजा आएगा, तू ठीक हो जाएगा। ये बाबा क्या करते हैं कि जो आदमी खड्डे में गिर रहा है उसको एक धक्का और मारते हैं कि हाँ हाँ तू इसमें गिर, तेरा भला होगा। तो कहेंगे हाँ बाबा आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। लेकिन हम उस जनता को ये कहते हैं कि ये गड्ढे में डाल रहा है तो इसके तरफ मत जा। ये हमारा तरीका है, क्योंकि ये साइंटिफिक वे है जिसमें कि हम उसको बचाना चाह रहे हैं। हाँ बताइए, पूछिए आगे। अरे सुनो भाई, सुनो। थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अरे ये कोई सुनो, इसको क्यों इस समय बर्बाद। अपन बैठ जाएंगे, अलग से बैठ जाएंगे। ठीक है, और मैं सारे लोगों को खड़ा हूँ। जी जी थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस तरफ आएगा कि मुझसे पूछे कि मैं ये ठगी क्यों करता हूँ? अरे कानून बनाने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों आएगा? हाँ 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 हाँ। वो मुझसे पूछेगा कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले कि मैं ये ठगी क्यों करता हूँ? हाँ आप क्यों करते हो? हाँ, ऐसा मुझसे पूछा जाएगा कभी? ठीक, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट सुनिए। एक इश्तहार लगता था दीवारों पर कि टीबी का शर्त या इलाज 1 महीने में। तो जब ये पता चला कि टीबी का इलाज 9 महीने में होता है, तो वो सब 1 महीने में जो बता रहे थे उनको सब बंद होते तो रहते हैं। क्योंकि ये सरकार के समझ में आ गई, ये कानून बना दिया कि जो भी इस तरह के जो ये बात कहेगा कि मैं टीबी का 1 महीने में इलाज करूं, उसको सबको जेल में कर दिया अंदर। और वो सब उस कानून के तहत जेल में हैं। थोड़े दिनों में ये सारे बाबाओं को भी जेल में कर दिया जाएगा। वो बाबू आसाराम इसी के बाबू आसाराम गए, और जो अंधविश्वास निवारण जो कानून बना महाराष्ट्र में, वो सब धीरे धीरे जा रहे हैं। और जनता को भी, सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कानून बनाइए। हम उनको भी, नेताओं को भी पता नहीं है, उनका भी दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। अभी जो संसद में लोग बैठे हैं ना, जो असेंबलियों में लोग बैठे हैं, उनका भी दृष्टिकोण अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि राजनाथ सिंह भी राफेल के मिर्ची लटका रहा है। बेचारा कहता हूँ उसको, बेचारा है। इनको बंद करते थे जब भी कोई क्राइम आता था, अंदर करते हैं। वो कानून बनाएंगे उस दिन ये सारे बाबा है ना जो एक कानून करते हैं, मेरे थोड़ा अंदर गया अपने आप को करते हैं, पर वो आपको अंदर कर दिया जाएगा, वो समझ में नहीं आ रही। आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसीलिए ये बात सवाल में सरल तरीके से पूछा आपसे कि बार-बार ठगी हो रही है, बार-बार लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बार-बार नए से नए ठग पैदा हो रहे हैं। तो क्या इसको अगर मैं मान लो ठग थोड़ी देर में, तो मुझसे क्या कभी पूछा जाएगा कि मैं ये ठगी वहां से लेके यहाँ तक मैंने क्यों करी? ऐसा कभी पूछोगे? अंदर कर रहे हैं उसको। ठगी के लिए क्या साधन संपन्न लोग ज्यादा हैं या गरीब? क्या ठगी के लिए जिनके साथ में ठगी किसी होती है या धोखेबाजी होती है, उसमें ज्यादातर गरीब हैं या ऐसा मैं बताऊं, इन सब का जवाब अपना अलग से दे लेंगे। अब तो अपने से ये जो चल रहा है ना, उसी मंथन चलने दो, इनका अलग से बैठ के अपन चर्चा करते हैं। और रात को कर लेंगे। अब तो मैं यहीं रुकूंगा आज नसीर जी आओ। सरकार अलग से इंटरव्यू लेंगे। हाँ।